नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेम स्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेम स्वरूपोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धर्म स्वरूपोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धर्म स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धर्म स्वरूपोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धर्म स्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेम स्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेम स्वरूपोऽहं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। शिवोऽहं शिवोऽहं यह वेदांत की घोषणा है कि मैं शिव हूँ। पुण्योऽहं पुण्योऽहम, जो वेदांत के विद्यार्थी है वह इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। जब आप कर्मकांड करते हैं तो क्या बोलते हो? पापोऽहं पाप कर्माहम, मैं पापी हूँ, मैं पाप कर्म करने वाला हूँ। क्योंकि कर्मकांड में प्रायश्चित का विधि है। यहाँ वेदांत में प्रायश्चित आदि हो गया है, तब हो चुका है, तब से पाप क्षीण हो चुके हैं। साधन चतुष्टय के अनंतर आपका वेदांत में प्रवेश हो रहा है, इसलिए मैं पापी हूँ ऐसी भावना वेदांत में नहीं है। क्योंकि वस्तुतः मेरा शुद्ध स्वरूप जो है वह शिवोऽहं, मैं शिव हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह वेदांत की घोषणा है। यह घोषणा जिन्होंने की वे है भगवान आद्य शंकराचार्य। अभी बालकों से आपने जो स्तोत्र और ध्यान सुना वह दक्षिणामूर्ति का है। जब भारत में बालक भी दक्षिणामूर्ति का स्तवन करते थे तब भारतवर्ष विश्व गुरु था। आज समाज बदल गया है, विश्व गुरु तो रहा पर विश्व जिनका गुरु है वह भारत। विश्व गुरु का अर्थ ऐसा नहीं है। आपने भारवी का नाम सुना होगा, संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित था और उसने एक महाकाव्य लिखा है किरातार्जुनीयम। राजा से मिलने के लिए एक बार गया, सेवक लोग बाहर खड़े थे, कहा कि जाओ राजा को सूचना दो हम मिलना चाहते हैं। राजा ने यह सूचना भी दे रखी थी, कोई विद्वान हो, ब्राह्मण हो, संत हो, सन्यासी हो, बड़े आदर से यहाँ ले आओ। तो कहा कि हाँ आपको ले जाते हैं, पर आप है कौन? कहो मैं राजा हूँ, आपसे मिलने आया। अब राजा से जाकर सूचना दी, बाहर कोई लंगोटी पहनकर आया है, कहता है मैं राजा हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। राजा के मन में विचार है, राजा मुझे मिलने आया है, राजा तो मैं हूँ। कहा कि जरा देख तो लो, अंदर ले आओ। अंदर ले आए। कहा कौन है आप? तो कहा मैं राजा हूँ। कैसे? भारवी ने कहा अहंच त्वंच राजेंद्र, हे राजेंद्र तू और मैं दोनों ही राजेंद्र है, पर षष्ठी तत्पुरुषो भवान। तेरा जो राजेंद्र शब्द है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, तो दोनों का समास भिन्न भिन्न है। मैं जो राजेंद्र हूँ इसका अर्थ है कि ये जो प्रजा है वही मेरी राजा है और तू सारी प्रजा का राजेंद्र है। लोकनाथ उभावपि, हम दोनों लोकनाथ है। लोकस्य नाथ, तुम लोगों के नाथ अधिपति हो, और लोकयस्य नाथ, लोक जिनके नाथ है ऐसा मैं हूँ। इसकी विद्वत्ता से राजा प्रसन्न हुआ। 40,000 स्वर्ण मुद्रा भारवी को दी गई। घर पहुंचने से पहले वे तमाम मुद्राएं उसने बांट दी थी, ऐसा दानवीर था भारवी। तात्पर्य कि लोकनाथ तो है पर लोकनाथ का समास बदल गया। बहुव्रीहि श्याम हम राजन, एक का बहुव्रीहि समास है।
और एक का षष्ठी तत्पुरुष समास है। जो लोग व्याकरण पढ़े वह समास का आनंद ले सकते हैं। तो भारत विश्वगुरु तब भी था, भारत विश्वगुरु आज भी है, समास न बदले, इसका ध्यान हमें रखना है। तो विद्यार्थियों ने पहले दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का ध्यान किया। देखिए छोटे छोटे बालक और बालिकाओं ने दक्षिणामूर्ति का ध्यान किया और इसके बाद जो स्तोत्र है उसका नाम है दक्षिणामूर्ति। इसका नाम दक्षिणामूर्ति इसलिए है, भगवान की जो मूर्ति दक्षिण की ओर है इसलिए उसका नाम दक्षिणामूर्ति है। और दक्षिणा सेमुषि, दक्षिणा कहते हैं बुद्धि को। इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ऊपर भगवान आद्य शंकराचार्य के ही शिष्य जिनका नाम सुरेश्वराचार्य था उन्होंने वार्तिक लिखे। यह तो हम आपको थोड़ी भूमिका गुरु पूर्णिमा के दिन शिवो हम क्यों बोलते हैं, वेदांत के विद्यार्थी ये बता रहे हैं। और वेदांत का पूरा रहस्य इन दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान आद्य शंकराचार्य ने कह दिया है। वह तो एक विषय है स्वतंत्र, जब कभी इसके ऊपर चिंतन होगा तब विस्तार से विचार करें। जो गुरु पूर्णिमा का दिन है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा शब्द कैसे बना है? जब चंद्रमा पूर्ण होता है। देखिए चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण नहीं होता, चंद्रमा तो पूर्ण ही होता है। पूर्णिमा के दिन तो पूर्ण दिखाई पड़ता है, बाकी पूर्ण तो हमेशा ही रहता है। वैसे जीव मात्र भी हमेशा पूर्ण ही है, क्योंकि वह नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है और परिपूर्ण है। जैसे बादलों में सूर्य और चंद्रमा छिप जाते हैं, वैसे पूर्णत्व है जीव का, वो छिप गया है। इसे प्रकट करने का जो माध्यम है वह सद्गुरु। यह जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, गुरु और शिष्य दोनों का पर्व, इसमें सब लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। जिनको आप गुरु मानते हैं वे भी अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। तो जीव जब जन्म लेता है तो 3 प्रकार के ऋण माने कर्जा लेकर के पैदा होता है। एक होता है ऋषि ऋण, उसके सर पर ऋषियों का ऋण। दूसरा होता है पितृ ऋण, मतलब पिता पितामह प्रपितामह आदि का भी एक ऋण होता है। तो ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देवताओं का भी ऋण होता है। जिस प्रकार कोई आदमी कर्जे में डूबा हो तो स्वस्थता रह नहीं सकती, तो आपके ऊपर तो 3 ऋण जन्म से है। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। शास्त्री जी बैंक का ऋण इतना हो गया है कि इससे ही जीव बाहर नहीं आता, इतना घबराया हुआ रहता है। और 3 ऋण आपने और बता दिए। देखिए ऋण अदा करने के भिन्न भिन्न मार्ग है। ऋषि ऋण कैसे अदा होगा? स्वाध्याय करने से, वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण अदा होता है। जो पितृओं का यानी पिता पितामह प्रपितामह उनका जो ऋण है वह श्राद्ध करने से आप अदा करते हो। जो श्राद्ध नहीं करते उनके पर पितरों का ऋण बढ़ता जाता है और बोझा बढ़ता जाता है तो स्थिति बिगड़ती जाती है। तो पहले तो है ऋषि ऋण जो स्वाध्याय और वेदों का अध्ययन करके चुकाना चाहिए। दूसरा है पितृ ऋण जो श्राद्ध के द्वारा चुकाना चाहिए। और तीसरा होता है देवताओं का भी बहुत ऋण है, जैसे अग्नि देव है, वर्षा का भी देव है, मेघ जो है, इंद्र जो है वो वर्षा का अधिष्ठाता देव है। तो देवताओं का ऋण जो है वह यज्ञ के द्वारा चुकाया जाता है। तो कई प्रकार के यज्ञ है, इसमें ये जो यज्ञ है इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। हम भागवत जी में और भगवत गीता में भी आपको बता चुके हैं कि यज्ञ के कई प्रकार है। द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञास, योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च तेतु कर्म विसूचकाः। इन सभी यज्ञों में सभी यज्ञों को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है, पर इसमें ज्ञान यज्ञ की महिमा बहुत विशेष मानी गई है। और यह ज्ञान यज्ञ सद्गुरुओं के द्वारा होता है। अगर सद्गुरु न हो तो आपको परमात्मा का परिचय कौन कराएगा? तो सद्गुरु वही है जो आपको सत्य वस्तु यानी परमात्मा का परिचय करवाता है और परमात्मा के पास ले जाता है। आजकल उत्सव बढ़ रहे हैं, महोत्सव बढ़ रहे हैं और गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी बहुत लोग मनाते हैं। उसका ही नाम है व्यास पूर्णिमा, क्योंकि यह विचार देने वाले भगवान वेद व्यास है। आजकल तो जो लोग वेद व्यास को पढ़े नहीं वे भी व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं और व्यास का वो उपकार भी नहीं मानते। उनको यह पता नहीं कि जितना भी वाङ्मय है भगवान वेद व्यास ने दिया है।
यदि हास्ति तदन्यत्र, जो इन्होंने महाभारत में लिखा है वही अन्यत्र है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो वेद व्यास के ऋणी पूरा संसार भगवान वेद व्यास का ऋणी है, पर वेद व्यास को पढ़ते नहीं है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जितने भी कवि है, लेखक है, चाहे नाट्य लिखने वाले हैं, चाहे फिल्मों की स्टोरी बनाने वाले हैं, चाहे गीत लिखने वाले हैं, सभी सामग्री कहाँ से लाते हैं? रामायण और महाभारत दो हमारे महाकाव्य हैं। तो पहली बात ज्ञान प्राप्त करना है तो ऋषि ऋण उतारोगे जब ही ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ज्ञान का पहला सूत्र याद रखिएगा कि ज्ञान का आरंभ नहीं हुआ, सभी वस्तु का आरंभ होता है। फलानी वस्तु इस दिन से आरंभ हुई, इसका जन्म इस दिन को हुआ, पर ज्ञान का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान जो है वो अनादि बिगिनिंग लेस है। फलानी तारीख से ज्ञान शुरू हुआ ऐसा नहीं है, ज्ञान तो अनादि है। इसलिए सबसे पहला सूत्र यह है कि ज्ञान अनादि है, इसलिए हमारे ऋषियों ने एक परंपरा अपनाई। देखिए, मृत्यु के पार जो अमृतत्व है उसे प्राप्त करने की इच्छा से परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से कई प्रश्न किए। उन प्रश्नों में सारभूत बात यही है कि इस विश्व का कर्ता कौन है, बनाने वाला कौन है, और वे अमृतत्व है तो वह कैसा है और इसकी प्राप्ति किसको हो सकती है, हम अधिकारी है कि नहीं, अगर है तो हमें इसकी प्राप्ति कैसे होगी। इस प्रकार के कई प्रश्न परीक्षित राजा ने पूछे। अब परीक्षित राजा परमात्मा के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं और सामने कौन बैठा है? जो साक्षात शिव का अवतार है, यानी सुखदेव जी बैठे हैं। अब सुखदेव जी कह सकते थे हाँ हम तुम्हें बताएंगे, ऐसा नहीं कहा सुखदेव जी। सुखदेव जी क्या बताते हैं? यह तो परंपरा से यह ज्ञान चला आ रहा है, जो मैत्रेय और विदुर का संवाद हुआ उसमें भी इन प्रश्नों का समाधान किया गया है। हे परीक्षित राजा, मैं तुझे वह सुनाता हूँ जो मैत्रेय ने विदुर को सुनाया। देखिए, अनपढ़ और अनगढ़ लोग भी आजकल ये बोलने लगे हैं, यह तो हम सुना रहे हैं, ये हमारा ज्ञान है, हम कहीं से उधार नहीं लाते, वेद शास्त्रों से नहीं, हम तो नकद माल देते हैं, उधार नहीं देते। यह नकद नहीं, नकली है, इतना याद रखिए। ज्ञान का पहला सूत्र यह है कि ज्ञान अनादि है। कोई कहे कि मैं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। क्या उसके पहले लोग अज्ञानी थे? उसके पहले लोग अज्ञानी थे। ज्ञान की परंपरा तो अनादि है, इसलिए ज्ञान अनादि है। तो जो कहता है कि मैं कह रहा हूं तो उसका ज्ञान सादी है, यानी आदि सहित आरंभ होने वाला ज्ञान है। और जो वस्तु का आरंभ होता है, दर्शन शास्त्र का यह नियम है कि जिसका आदि होता है उसका अंत होता है। तो वह जो ज्ञान कह रहा है कि मैं दे रहा हूँ, वह ज्ञान का अंत हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञान है ही नहीं, केवल इंफॉर्मेशन है और उसमें मैं जुड़ा हुआ है। यह जब तक मैं जुड़ा हुआ है, यह तो अज्ञानी का लक्षण है। तो जो कह रहा है कि मैं कह रहा हूं तो अज्ञानी बोल रहा है, और उससे आप बोध की प्राप्ति कैसे करें? हम आपको एक व्यवहारिक दृष्टांत बताते हैं। किसी गृहस्थ के यहाँ कोई महात्मा गए। अब गृहस्थ लोग महात्मा, साधु, गुरु कोई भी हो, संत सबको निमंत्रण कर देंगे, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ भोजन लो। अब ये महात्मा भोजन कर रहा है। जिसके यहाँ वो गए थे और एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका बच्चा भी वहाँ बैठा था। बच्चा पढ़ता था, महात्मा बैठे थे, यहाँ वो उद्योगपति बैठा था, घर वाले सब लोग सेवा में जुटे हुए थे। बच्चा वहाँ पढ़ा था और ज्योग्राफी पढ़ रहा था। बच्चे के हाथ में एटलास था, जो लोग खगोल भूगोल पढ़ते हैं वो देखते रहते हैं, तो उसमें विश्व का नक्शा था, मैप, और बच्चा उसको देख रहा है। यहाँ महात्मा के साथ उसका वार्तालाप चलता था, उद्योगपति का। उसने महात्मा जी से कहा, आपकी बड़ी कृपा है, पूर्व जन्म का पुण्य है, अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती है, 100-200 लोग इसमें काम करते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। वो अपनी महिमा बता रहा था। व्यक्ति कोई सर्जन करता है तो अपना सर्जन किसी को दिखाता है कि देखो मैंने ऐसा ऐसा बनाया है, ऐसा। कुछ नहीं था मेरे पास। मैं जब यहाँ इस शहर में आया तो मेरे बाप ने मुझे केवल 3000 रुपये दिए, और बाकी इतना 3 करोड़ की आज संपत्ति मैंने पैदा की है। और अगर स्थावर ऐसे सब गिना जाए तब तो मैं अबजों में पहुंच गया हूँ। मैंने सब अपने बलबूते से, अपने पराक्रम से। तो पुरुष
पुरुषार्थ व्यक्ति करता है तो उसको थोड़ा धन्यवाद भी देना चाहिए, ताकि उसका उत्साह और स्फूर्ति बढ़ती रहे। और अधिक मैं करने लगते हैं। अब जब ये बोल रहा था कि मेरी यहाँ फैक्ट्री है, इतने लोग काम करते हैं, महात्मा भोजन भी कर रहे थे, सुन भी रहे थे, सिर हिला रहे थे। वो बच्चा वहाँ पढ़ता था, बच्चे की और महात्मा ने देखा और कहा कि बेटा क्या देख रहा है? ये मैप है। किस राष्ट्र का है? बोले वर्ल्ड का है। इसमें भारत का है। बच्चे ने ऐसे हाथ घुमा करके बोला ये भारत है। इसमें बड़ौदा कहाँ है? तो बहुत मुश्किल से दिख रहा है कि इसमें तेरे बाप की फैक्ट्री कहाँ है? अब वो बच्चा कहे कि यहाँ वर्ल्ड के मैप में, बड़ौदा का मैप में भी नहीं दिखती है बाप की फैक्ट्री, कि तेरे बाप ने फैक्ट्री बनाई, मेरे बाप ने इतना सारा ब्रह्मांड बनाया, कभी किसी को कहा नहीं कि मेरे बाप ने, तेरे बाप ने एक फैक्ट्री बनाई, 100 लोग काम करते। यहाँ तो अब्बल जो लोग रहते हैं वो तो अब्बल तो मनुष्य है, गाय घोड़े गधे भैंस, ये खटमल आकर सबकी संख्या गिनते जाओगे तो बेहिसाब है। इतना सारा सर्जन किया। तो देखिए हमारे जो जो ग्रंथ आते हैं, जैसे पुराण ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है, तो इसमें सर्जन की बात आती है। क्यों? मनुष्य छोटा मोटा सर्जन करता है, तो ये हमने किया है, इस प्रकार से सारी दुनिया को बताता है। ये मैंने ये प्रोडक्शन जो हो रहा है, ये प्रोडक्ट मेरी है। ईश्वर ने जो प्रोडक्शन किया है, यह जो जगत बनाया है, यह कैसा है? तो ईश्वर की महिमा समझने के लिए ईश्वर ने जो सर्जन किया है उसे जानना आवश्यक है। इसलिए विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, यह ब्रह्मांड किसने बनाया, कैसे बनाया, उसका आधार क्या है, उसका बनाने वाला क्या है, इसकी सामग्री क्या है, यह सारे प्रश्न विदुर जी पूछ रहे हैं और मैत्रेय जी बता रहे हैं। अब देखिए सुखदेव जी ही परीक्षित को बता रहे हैं, पर सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि हम तुम्हें बताते हैं। अब अनगढ़ लोग भी बताने लगते हैं, नहीं जानते हैं तो भी बताने लगते हैं। तो अभी सुखदेव जी ने कहा हम इस विषय में तुम्हें मैत्रेय और विदुर का संवाद सुना। संवाद कैसा है कि सृष्टि का जो सर्जन हुआ तो ब्रह्मा ने सर्जन कैसे किया। अब जब ब्रह्मा भी सर्जन करते हैं ना, तो पहले सर्जन करते करते थक गए, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, बुद्धि जवाब दे रही थी। अब ब्रह्मा भी परेशान हो गए कि सर्जन कैसे करें। देखिए पहले के कल्प में, हर एक कल्प में सर्जन होता है। तो पूर्व कल्प में मैंने ही सृष्टि बनाई है, तो भी मुझे स्मरण नहीं हो रहा कि मैंने सृष्टि कैसे बनाई। अब ब्रह्मा परेशान हो गए तो भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। अब भगवान नारायण का ध्यान करने लगे, तब जाकर के सर्जन कैसे करना यह ब्रह्मा की समझ में आया। तो सर्जन करने से पहले ब्रह्मा ने तप किया। उपनिषदों में आता है तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नमभिजायते अन्नात् प्राणः। इस प्रकार से सर्जन करना होता है। तो जो देवताओं के भी पिता इसलिए पितामह कहे जाते हैं, उन ब्रह्मा को भी नारायण का ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर के सर्जन होता है। तो ब्रह्मा नारायण का ध्यान। अब कई प्रकार की सृष्टियां बनाई। उन सृष्टियों में से एक काल की सृष्टि है जिसे हम रुद्र की सृष्टि कहते हैं। तो रुद्र होते हैं एकादश, संख्या जो है रुद्रों की वह एकादश है, 11 है। इसलिए यह जो 11 इंद्रिया है उसमें काल आ जाता है। देखिए प्रत्येक इंद्रिय में काल आता है। कभी कभी श्रवण इंद्रिय में काल आ जाता है, कभी कभी चक्षु इंद्रिय में आता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। तो इन इंद्रियों में काल आ जाता है। काल कैसे आता है? इंद्रियों में संयम नहीं होने से काल का आक्रमण होता है और 11 प्रकार का काल 11 इंद्रियों को कुंठित कर देता है। अगर 11 इंद्रियों से भगवत सेवा, भगवत पूजा होती है, तब तो जाकर के वे जो इंद्रिया है उसमें पुण्य का आता है। तो एक तो है महाकाल, एक है काल और एक है पुण्य काल। जो महाकाल के भक्त होते हैं उनका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसका अर्थ आप यह मत समझिए कि उनका देह अजमर होता है। देह तो अजर अमर होता ही नहीं, देह तो नाशवंत ही होता है। पर यह काल की सृष्टि है और इनके प्रकार एकादश है। इसलिए तृतीय स्कंद भागवत जी का जो है उसका नाम है सर्ग लीला। सर्ग किसे कहते हैं? जिसमें सृष्टि मीमांसा बताई गई है। तो एकादश जो अध्याय है उसमें 11 प्रकार की रुद्रों की सृष्टि का वर्णन आया। फिर 12वां अध्याय आरंभ हुआ जिसमें ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। देखिए बता तो रहे हैं, साधु ज्ञान की ही बात बता रहे हैं,
पर ये ज्ञान और परमात्मा की महिमा समझाने के लिए पहले सर्जन क्या है उसका थोड़ा परिचय देते हैं। तो 12वें अध्याय में ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई और ब्रह्मा ने भगवान का ध्यान किया। अब ब्रह्मा जब सृष्टि बना रहे थे तो नारायण का ध्यान किया, और पहला जो सृष्टि बनाने लग गए तो कौन सी सृष्टि बनाई? तो कहते हैं पहले अविद्या की सृष्टि बनी। देखिए अविद्या शब्द सब लोग बोलते हैं, यहाँ अविद्या जो शब्द है बिना अविद्या के सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि बनाई, पर सृष्टि बनाने के बाद ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। कभी कभी आप कोई खिलौना बनाते हो मिट्टी से, कोई चित्र बनाते हो, बनाते बनाते आपको पसंद नहीं आता, आप मिटाते हो फिर से बनाते हो, फिर पसंद नहीं आता फिर से बनाते हो, तो आप ट्राई करते रहते हो बारंबार। इसी प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। अब ब्रह्मा सृष्टि बनाने लगे तो अविद्या की सृष्टि हुई। यह जो अविद्या की सृष्टि है उसमें अंधता मिश्र है, तामिश्र है, महामोह, मोह और तम। देखिए शब्दों की खास परिभाषा है। अब सर्जन के विषय में अधिक नहीं जाएंगे, हम आपको ये बता रहे हैं जो अंधता मिश्र है वो मरण है, और तम जो है वो अविवेक है, और मोह, महामोह क्या है? विषयों में जो आसक्ति है वो महामोह। इसका रहस्य आपको जानना है तो सद्गुरु के सानिध्य में ही जाना पड़ता है। तो विदुर कोई साधारण नहीं है, विदुर साक्षात धर्मराज है, तो भी जानने की जिज्ञासा से मैं नाम के राजर्षि मुनि के पास गए और इनको ये सब प्रश्न किया कि यह सृष्टि के विषय में उसका रहस्य क्या है, सर्जन कैसे हुआ, और जो सर्जन करने वाला है उसकी प्राप्ति करनी हो कैसे हो सकती है, ये आप हमें समझाइए। और मैत्रेय ये सब समझा रहे। देखिए इसमें भगवान का सर्जन जो है और भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और भगवान एक तो सर्जन करते हैं, सर्जन भी करते हैं, भगवान स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होते हुए भी त्रिगुणात्मिका माया का आश्रय लेकर के भगवान अवतार धारण करते हैं। गत वर्ष गुरु पूर्णिमा को हम के दिन ही हमने आपको बताया था कि परमात्मा वस्तुतः व्यक्ति नहीं है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, वो अव्यक्त है और लोग उसे व्यक्ति समझते हैं। उसी 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने भगवान का प्रकाश नहीं होता, यानी भगवान का परिचय सबको नहीं हो जाता। नाहम प्रकाश सर्वस्य, क्यों? योग माया समावृतः। जैसे बच्चे के साथ बाप खेल करता है और चादर ओढ़ लेता है और बच्चा खोजता है कहाँ है कहाँ है, अब चादर में छिप जाता है पिता तो भी बच्चा खोजता है कहाँ है कहाँ। यह तो योग माया से आवृत है, योग माया से ही उन्होंने अपने आप को छिपा लिया है। यह योग माया क्या है? भगवान आद्य शंकराचार्य ने योग माया शब्द की व्याख्या करते हुए बताया, योग शब्द का एक सरल अर्थ गणित की भाषा में होता है। योग मानी टोटल, योग मानी जोड़, कि भाई ये संख्याएं दी गई है, इनका योग कितना होता है, माने टोटल कितना होता है। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़। तो यहाँ योग माया शब्द है। भगवान आद्य शंकराचार्य ने भगवद गीता के श्लोक की व्याख्या में कहा कि योग मानी तीनों गुण, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का जो योग है उसी का नाम माया है। भगवान इन सत्वादि तीनों गुणों का आश्रय लेकर के अपने आप को छिपा देते हैं, इसलिए वे प्रकट नहीं हो सकते, सबके सामने प्रकाशमान नहीं हो सकते। किसके सामने हो सकते हैं? तो कहते हैं जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो वही जान सकता है। मूढ़ोयम ना भी जानाति, जो मूढ़ है वह जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? कहते हैं कि योग माया से आवृत है। ये आवरण कैसे हटता है? तो कहते हैं सद्गुरु की कृपा से। बिना सद्गुरु की कृपा से आप परमात्मा को जान नहीं सकते। तो सद्गुरु की ऐसी महिमा शास्त्रकारों ने बताई है कि परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं, तब भी वे सद्गुरु के यहाँ जाते हैं और सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सद्गुरु का पूजन होता है और गुरु भी अपने गुरुओं का पूजन करते हैं। तो सद्गुरु का पूजन होते हैं क्योंकि सद्गुरु परमात्मा का परिचय कराते हैं। तो अवतार लेकर के भगवान आए, जैसे रामावतार में आए, कृष्णावतार में आए। रामावतार में भगवान वशिष्ठ के पास गए, कृष्णावतार में आए तो अवंती में उज्जैन में गए, वहाँ भी सांदीपनि के आश्रम में गए। तो अवतार भी आता है
तो गुरु के पास जाता है। जब भगवान राम जी मिथिला में गए और लक्ष्मण साथ में, घर में आपको मालूम है, हम तो आपको खाली सदगुरु की महिमा ही बता रहे हैं कि भगवान राम जी वहाँ मिथिला में गए, वहाँ धनुष यज्ञ, सारे के सारे राजा वहाँ इकट्ठे हुए और धनुष से तोड़ने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। अब देखिए धनुष से तोड़ने की बात तो आती ही नहीं, क्योंकि जनक राजा ने ऐसी प्रतिज्ञा की ही नहीं। जनक राजा की प्रतिज्ञा तो मात्र इतनी ही थी, जो धनुष्य की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। अब धनुष्य तोड़ने की प्रतिज्ञा तो जनक राजा की थी ही नहीं, तो राम जी ने धनुष्य भंग किया क्यों? खाली चढ़ाना ही की प्रत्यंचा को, तो उन्होंने धनुष्य को तोड़ा क्यों? कहते जब सारे के सारे राजा प्रयत्न करने लगे और किसी से धनुष्य हिला भी नहीं, भूप सहस 10 एक ही 12,10,000 राजाओं ने आकर के प्रयत्न किया पर टर ही न टारा। अरे प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो बहुत दूर की है, तो धनुष्य को हिला भी नहीं सका। और जनक में अधीरता आ गई, अधैर्य आ गया और जनक जी सभा में खड़े हो गए और जनक जी बोलने लगे कि मुझे क्या मालूम कि सारी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तो मैं ऐसी घोर प्रतिज्ञा करता ही नहीं। अब जनक जी ऐसा जब बोलने लगे तो लक्ष्मण के मन में क्रोध आया। प्रसंग आपने सुना है इसलिए विस्तार नहीं कर रहा। और लक्ष्मण सभा में खड़े हो गए और लक्ष्मण कहने लगे कि रघुवंशिन मह जेऊ को होई तेहि समाज अस कहहि न कोई। जब तक सिंह का एक बालक भी हो तब तक हाथियों को भगा देता है, रघुवंशी का एक भी बालक अगर जिंदा हो तब तक जनक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वीर विहीन महिम है जानी, जब पृथ्वी वीरों से खाली हो। अब लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हो गए, विश्वामित्र के मन में विचार आया अभी ये प्रसंग तो धनुष्य का है और लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए हैं, इनको प्रसन्न भी करना है और कार्य भी निपटाना है, सीता का विवाह भी करना है। तो विश्वामित्र ने क्या किया, राम जी की ओर देख, और राम जी की ओर देख करके विश्वामित्र ने आज्ञा की। कैसी आज्ञा करते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, हे राम जी खड़े हो जाओ और इस धनुष्य का भंग करो। तो राम जी ने धनुष्य का भंग क्यों किया? प्रतिज्ञा जनक की नहीं थी कि धनुष्य तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। इसकी प्रतिज्ञा तो इतनी है कि धनुष्य को जो उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा। पर विश्वामित्र ने कहा कि उठो राम, हे राम उठो और भंजहु भव चापा, भव नाम भगवान शंकर का है, भव चापा भगवान शंकर के इस धनुष्य को तोड़ो। और जब विश्वामित्र ने कहा भंजहु तोड़ो, तब जनक की प्रतिज्ञा बीच में आती नहीं। जब गुरु की आज्ञा हो गई तो आज्ञा गुरुणाम य विचारणीया। रघुवंश में कालिदास ने बहुत सुंदर वर्णन लिखा है। यह सूत्र कालिदास का दिया हुआ है, प्रसंग तो रघुवंश का ही चल रहा है। कालिदास कहते हैं कि आज्ञा गुरुणाम य विचारणीया, गुरु की आज्ञा हो जाए फिर अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है। अविचारणीय, फिर तुम्हारा विचार बंद कर दो, केवल आपको फॉलो होना है। तो जब विश्वामित्र ने कह दिया कि उठहु राम भंजहु भव चापा, तो राम जी खड़े हो। क्या करता है, सुनी मुनि वचन चरण सिरु नावा। सुनी मुनि वचन अर्थात विश्वामित्र का गुरु का वचन सुना और सुनने के बाद राम जी करते क्या है, चरण सिरु नावा, चरणों पर सिर रख दिया। चरण पर सिर रखने का अर्थ है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अर्थात मैं धनुष्य को तोड़ूंगा, जनक की प्रतिज्ञा हो कि ना हो। पर राम जी की भाषा ऐसी है, केवल मस्तिष्क नवा देते हैं, अधिक बोलते हैं। जो काम करते कम है, बोलते ज्यादा। अगर राम की जगह दूसरा कोई राजा होता, मैं तो कब से तोड़ देता, खाली आपकी कहने की राह देख रहा था, बस हमको मैं जाकर के तोड़ा। राम जी की भाषा ऐसी नहीं, राम जी की भाषा बड़ी मधुर है, सुष्ठु मधुर है। विश्वामित्र के सामने कुछ बोले नहीं, केवल हाथ जोड़कर मस्तिष्क नमा दिया। प्रणाम का अर्थ ही यही होता है कि हम आपकी आज्ञा अनुसार चलेंगे। अगर इस प्रकार पूजा न हो तो गुरु पूजा से आप पुष्प चढ़ाते हो, चावल चढ़ाते हो, कंकु चंदन जो भी चढ़ाइए वह एक पूजा का ढंग है, पर आज्ञा पालन ही सही अर्थ में पूजा है। तो राम जी ने आज्ञा का पालन किया, खड़े हो गए और उन्होंने धनुष का भंग। तो हम आपको बता रहे हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन और तभी सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है। विदुर जैसे जो साक्षात धर्मराज है, वे भी मैत्रेय के पास गए और कहा कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और परमात्मा की कथा सुनने में मेरा बड़ी लालसा है, आप मुझे सुनाइए।
अब देखिए विदुर के इस प्रसंग में वेदव्यास एक एक शब्द बड़ा अद्भुत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वासुदेव कथा धृता। एक तो सुखदेव जी कथा कह रहे हैं और विदुर जी को कौन सुना रहा है? मैत्रेय जी। पर क्यों सुना रहे हैं? वासुदेव कथा धृता, इसमें आदृत शब्द आया है, यानी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में विदुर जी का बड़ा आदर था। देखिए आप कहीं जाते हो तो आपके बैठने के लायक आसन ठीक है कि नहीं वो आप देखते हो। अगर कहीं कूड़ा करकट हो, कचरा पड़ा हो, किसी पंछी ने विष्टा की हो तो आप वहाँ बैठते नहीं हो। तो आपको बैठना हो तो पहले आप जगह देख लेते हो। तो कथा हर कहीं नहीं बैठ जाती। कथा धृता, जिसके हृदय में कथा के लिए आदर है, क्योंकि आदर ही कथा का सिंहासन है। कथा वहीं जाकर के बैठती है जिसके हृदय में कथा के प्रति आदर हो। विदुर जी कैसे है? वासुदेव कथा धृता। धृतम व्रता, एक विदुर जी के लिए दूसरा विशेषण आया। उनका व्रत है, कौन सा व्रत है? भगवान की कथाओं को सुनते सुनते कभी अघाते ही नहीं। तो इतना आदर है कि इतनी बार भगवान की कथा सुनी है पर तृप्त नहीं हुए, हमेशा अतृप्त रहे। अभी और मैत्रेय को कह रहे हैं कि आप भगवान की सर्जन की लीला जो है और भगवान अवतार लेकर के आते हैं, उन कथाओं को आप सुनाइए। देखिए इस तृतीय स्कंद के द्वादश त्रयोदश, यह 12 से लेकर के 18 अध्याय तक भगवान की उत्तम लीलाओं का गान है। उसमें भगवान अवतार लेकर के आए, यहाँ विशेष करके भगवान वराह अवतार लेकर के आए उसकी कथा। यह वराह अवतार की कथा जो अभी है वर्तमान अनुसंधान में वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि वराह भगवान ने क्या किया? पृथ्वी का उद्धार किया। शास्त्री जी, राष्ट्र का उद्धार करना हो तो क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता, सब मिलकर भी बड़े मुश्किल से राष्ट्र की बात करते हो। एक गांव को भी ढंग से चलाना हो तो बड़ा मुश्किल है। एक घर का भी उत्थान करना हो तो कितना परिश्रम करना पड़ता है। पूरी पृथ्वी का उद्धार करना हो, यह कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे। अब देखिए इस कथा सुनाते सुनाने मैत्रेय जी विदुर जी का परिचय करा देते हैं। केवल एक एक शब्द से करा देते हैं, जैसे वासुदेव कथा धृता, ऐसा एक विशेषण आया। धृत व्रत, उनका व्रत कैसा है ऐसा परिचय कराया। अब आगे क्या कहते हैं? सहस्र शीर्ष चरणोपधान, एकदम बहुत सुंदर विशेषण है जो विदुर जी के लिए आया है। सहस्र शीर्षा, भगवान के 1000 मस्तिष्क है। देखिए वेदों में जो 1000 शब्द आया है वो 1000 के लिए नहीं आया है, अनंत के लिए आया है। जैसे आप भगवान की स्तुति करते हो, पुरुष सूक्त ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, उसमें आता है सहस्र शीर्षा पुरुषा, भगवान की 1000 मस्तिष्क है। सहस्राक्ष, 1000 आंख है। अब आप जरा विचार कीजिए कि एक मस्तिष्क हो तो 2 आंख रहती है, तो भगवान की 1000 आंख अगर मस्तिष्क है तो आंखें कितनी हो जाएगी? 2000 होनी चाहिए। तो ऋषि कह रहे हैं सहस्राक्ष, 1000 मस्तिष्क है, 1000 आंख है। ऐसा क्यों लिखा? तो यहाँ 1000 शब्द संख्या का वाचक नहीं है, अनंत मस्तिष्क वाले और अनंत चक्षुओं वाले, इसलिए सहस्र शब्द आया है। तो सहस्र शीर्षा चरणोपधानम, ये उपधान शब्द संस्कृत में है, तकिए के लिए आता है। ये तकिया जो है उसको उपधान कहते हैं। और 1000 मस्तिष्क वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, साक्षात परमात्मा है। और उपधानम, तकिया कौन सा है? तो कहते हैं कि विदुर जी आगे बैठे हैं और विदुर जी ने भगवान के चरण अपनी गोद में ले लिए। तो भगवान ने क्या किया? अपना जो श्री चरण था वो विदुर के ओर हृदय में ऐसे स्पर्श किया और भगवान के अंगुष्ठ का हृदय में स्पर्श होते ही क्या हुआ? विदुर जी के जीवन में उसके पहले एक घटना बनी। घटना क्या बनी? जब सभा में गए तो उनके भतीजों ने उनका अपमान किया, अनादर किया। कटु वचन बोलने वाले कौन थे? कर्ण, दुर्योधन आदि ने बड़े कड़वे शब्द कहे। कड़वे वचन क्या बोल रहे थे? वे विदुर जी को कह रहे थे, धृतराष्ट्र को संबोधन करके कहते थे कि पिताजी ये चाचा कैसा है, अनाज तो हमारा खाता है और पक्ष पांडवों का लेता है। और जब पांडवों की निंदा करेंगे तो भगवान को, देखिए भगवान दुशासन के महल में जा सकते, इतनी सारी व्यवस्था थी, भगवान भोजन कर सकते थे, भगवान गए नहीं। क्यों? भगवान ने इसका कारण भी बता दिया। भगवान धृतराष्ट्र के सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि धृतराष्ट्र कान खोल के सुन रहे,
ये पांडव जो है मेरे प्राण है। और पांडवों द्विष्यते राजन, ये दुर्योधनादि पांडवों का द्वेष करते हैं। मम प्राणा ही पांडवा, जो मेरे भक्तों का द्वेष करते हैं उनके वहां मैं नहीं जाता हूँ। तो भगवान के भक्त पांडव है, उनका द्वेष करने वाले दुर्योधन आदि थे। तो जब उन्होंने अपशब्द कहे तो विदुर जी के हृदय में, जब आपका अनादर होता है, अपमान होता है, तो आपके हृदय को बड़ी ठेस पहुंचती। तो दुर्योधन आदि भतीजों ने अपशब्द कहे तो विदुर जी के हृदय में बड़ी ठेस लगी, तो हृदय में बड़ी अशांति हो गई, इतनी अशांति हो गई। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पास आए। देखिए विदुर जी संबंध में भगवान श्री कृष्ण के काका, इसलिए बड़े हैं, पर बैठे भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में तो बैठे, पर भगवान ने अपने चरण तकिए पर नहीं रखे, विदुर की गोद में रखे। और विदुर के मन में इतनी प्रसन्नता हुई, भगवान के चरण को छाती से लगा दिया, छाती से लगा दिया। और भगवान ने क्या किया, अपने चरण के अंगुष्ठ से विदुर के हृदय में स्पर्श किया। और स्पर्श करते ही जैसे कोई तप्त वस्तु हो, गरम गरम अग्नि हाथ को छू जाए और हाथ जल जाए, और बर्फ वाला पानी को डाल दे तो हाथ शांत हो जाता है। तो हृदय जो तप्त हो गया था विदुर जी का, भगवान का चरण स्पर्श होते ही विदुर जी का हृदय एकदम शांत हो गया। तो भागवतकार ने लिखा कि विदुर जी कैसे भाग्यशाली है। सहस्र शीर्षा चरणोपधानम, जो 1000 मस्तिष्क वाले हैं उनके चरण उनके छाती पर लगाए हैं। शास्त्री जी विदुर का हृदय तो शांत हो गया, पर हमारे हृदय में तो बड़ा उद्वेग रहता है, ईर्ष्या से रहता है, राग से रहता है, क्रोध से रहता है, काम से रहता है। हमारे हृदय में तो बड़ा उद्वेग है, बड़ी जलन होती रहती है। इसका कोई उपाय है कि नहीं? हम श्री कृष्ण को खोजने कहाँ जाए? भागवतकार कहते हैं कि श्री कृष्ण को खोजने जाने की जरूरत नहीं है, और हर एक व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने जितना भाग्यशाली होता नहीं है। पर श्री कृष्ण के चरण कमल का जो हृदय में ध्यान करता है, जब जब हृदय में उद्वेग हो जाए, आगे दिया जलाइए और श्री कृष्ण का मंत्र बोलिए, श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। गोपियों ने यह उपाय बताया। उपाय बताने वाली आचार्य कौन है? गोपियां है। गोपियों ने क्या कहा कि आप जब से भगवान अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, तब से उनके हृदय में बड़ी वेदना हुई है। वियोग के कारण हृदय जलने लगता है। मनुष्य का जीव जलता है, हृदय जलता है कब? जब वस्तु का वियोग होता है, धन नष्ट होता है, अपना कोई प्रिय व्यक्ति नष्ट होता है। तो जीवों को भी उद्वेग तो होता है, जीवों को उद्वेग होता है नुकसान होने से। कई लोगों का स्वभाव है, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो हाय 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 ऐसा करते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो हाय हाय करने से बजाय हरि हरि करते रहो तो अच्छा है। हरि के चरणों का हृदय में ध्यान करोगे तो मन का उद्वेग शांत हो जाएगा। तो गोपियों ने कहा यही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय तो इतना जल रहा था भगवान के वियोग में। क्या बतावे कि फणी फणार्पितम, फणी फणार्पितम, ये फणीधर जो काली नाग है अपनी फणा फैला करके वहां यमुना जी के जल में बैठ गया। और सबको इतनी आपत्ति होती थी कि इसके विष के कारण यह जल खौल रहा था, इतना भयानक विष था कि वह जो जमुना का जल खौल रहा था, अगर ऊपर से कोई पक्षी जाता तो उसके जहर के कारण वो गिर करके मर जाता। इतना भयानक जहर था काली नाग में। कहाँ गया, कैसे गया? तो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जब आप उस यमुना जी के धरे में कूद गए और काली नाग की फणाओं के ऊपर आपने अपने चरण रखे, और चरण रखने के बाद काली नाग के साथ साथ नाग पत्नियां भी वहां आई, आपकी स्तुति की, और आपने कहा कि यहाँ से आप दूसरे स्थान में चले जाइए। और काली नाग को भगवान ने मारा नहीं। विषयों का जो विष है उसे मारा नहीं जा सकता, उसे बदलना पड़ता है। तो काली नाग है, उसने अपना स्थान बदल दिया। तो यह जो काम है वह कहाँ रहता है? तो हृच्छय, कामदेव का एक नाम है हृच्छय। हृद कहते हैं हृदय को, और क्षय माने हृदय में सोने वाला। काम हृदय में ही सोया रहता है। कोई व्यक्ति बाहर हो, अमेरिका हो, कोई ब्रिटेन हो, तो वहां से आने में समय लग सकता है कि फ्लाइट में आएगा, इतने घंटे की यात्रा है। कोई व्यक्ति घर में है पर सोया हुआ है, अब इसको मिलने में कितना समय लगता? बस आप थोड़ी हाजिर है, वही है। तो कामदेव कहीं बाहर से नहीं आता, कामदेव का कोई लोग नहीं है, कामदेव हृदय में ही है। जब आपका ध्यान स्त्री में जाता है या अमंगल दृश्य आप देखते हो, तब काम अंदर से एकदम जाग जाता है।
और काम वासनाएं जाग जाती है तब मन बड़ा अशांत हो जाता है, और मन अशांत हो जाता है तब जाकर के भगवान का ध्यान करिए। शास्त्री जी आप कहते हैं भगवान का ध्यान करिए, पर ध्यान कैसे करें? एक तो हम पद्धति नहीं जानते, दूसरी बात वैसे भी रात को नींद नहीं आती। अगर आप उपाय बताते हो तो अच्छा हो जाएगा, भगवान का ध्यान करते करते नींद आ जाए, समाधि तो संभव नहीं है, कम से कम नींद भी लग जाए तो बहुत। तो अगर आपको नींद नहीं आती तो शास्त्रकारों ने बहुत सरल उपाय बताया, एकदम ही इजी उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो आप पाठ करते हो ना, उसके पहले भगवान का ध्यान आया है, उस ध्यान के श्लोक को आप बोलिएगा। श्लोक बहुत सरल है, करीब करीब सब लोगों को आता ही होगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शास्त्री जी यह तो विचित्र ध्यान है, इसमें तो आया है भुजग शयनम, जो सांप की सैया पर शेषनाग के पर सोए हुए हैं। अरे सांप का तो सपना भी आता है तो नींद हराम हो जाती है। देखिए पहले क्या लिखा, शांताकारम भुजग शयनम, जो शेषनाग की सैया पर सोए है तो भी शांत है। हमें तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे तो इतनी आपत्तियां है नहीं कि जैसे सांप की सैया पर सोए हुए हो। अगर तकिए में सांप हो तो नींद नहीं आए, हमारे तकिए में तो सांप है ही नहीं। और भगवान तो शेषनाग जिसकी 1000 फणा है उसके पर भी सो जाते, और कैसे? शांताकारम, उनका आकार तो शांत ही रहता है। कैसी भी विपत्ति हो, सर्पों की सैया पर सोए हुए हो तो भी चित्त आपका शांत रह सकता है। कब? जब भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, गोपी कहती है हे श्री कृष्ण आपके चरण है, फणि फणार्पितम, वह तो शेषनाग के ऊपर आपने रखे तो शेषनाग का विष खत्म होगा। या कालीनाग का जो जहर है इससे भी भयानक विष विषयों का विष है, और इस विषयों के विष के कारण, क्रोध के विष के कारण, राग द्वेष काम क्रोध, यह षड्रुपयों का जो जहर है इसके कारण हृदय हमेशा खलता ही रहता है, मन में कभी शांति होती ही नहीं है, मन हमेशा अशांत ही रहता है। अगर मन को शांत करना हो तो शांताकारम, कितनी भी बड़ी अशांति हो आप इस श्लोक को बोल करके सो जाइए, आपका हृदय शांत हो जाएगा। तो ध्यान धरिए शांता का। हम आपको बता रहे थे कि विदुर जी ऐसे भाग्यशाली थे, हमको तो चरणों का ध्यान करना है। विदुर जी की गोद में तो भगवान ही चरण रख करके बैठे थे। वे विदुर जी मैत्रेय जी को पूछ रहे हैं कि भगवान की कथाओं में मुझे बड़ा आनंद आता है, अब भगवान की कथा सुनाइए, भगवान ने सर्जन कैसे किया और पृथ्वी का उद्धार कैसे। देखिए हम आपको 2-4 सिद्धांत बता रहे हैं। एक तो परमात्मा निर्गुण निराकार है तो भी अज और अव्यय होते हुए भी अपनी योग माया का आश्रय करके त्रिगुणात्मिका प्रकृति का आश्रय लेकर के भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान मानी अजन्मा है और अपनी माया से जन्म धारण करते हैं, पर साधारण जीवों की तरह नहीं। साधारण जीव आता है अपनी इच्छा से नहीं आता, कर्म के बल से आता है, कर्म विवश करता है, जन्म लेना ही पड़ता है। आपकी इच्छा हो न हो तब भी जन्म लेना पड़ता है। तो जीव अनिच्छा से आता है और कर्म के प्रहार से, फटके से आता है। और भगवान कैसे आते हैं? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, निज इच्छा, वह अपनी इच्छा से शरीर को धारण करते हैं। अब घटना कैसी है? कथा सुना रहे हैं मैत्रेय जी। कथा किसकी सुना रहे हैं? देखिए इस कथा में तीनों विशिष्ट हैं। एक तो है आदि वराह। यह जो वराह शब्द आया है यह जंगल में या आप शहरों में जो घूमते हुए देखते हो वराह, जिन्हें आपने गुजराती में भोंड कही थे, यह उस वन जंगली वनेचर की बात नहीं है, यह आदि वराह, यह आदि नारायण है। अच्छा, जिसकी कथा सुनने वाले जो है विदुर जी है, किसके विषय में पूछ रहे हैं?
तो कहते हैं कि प्रभु आपने सृष्टि बनाई तो पहले तो सृष्टि बराबर व्याप्त नहीं हुई। क्यों? कि पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, अविद्या की, प्रसन्न नहीं। फिर सोचा क्या करें, तो सनकादि कुमारों की मानसी सृष्टि बनाई और सनकादि कुमारों को कहा सृष्टि की वृद्धि करो। कहा कि नहीं, हमें रस नहीं है, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सनकादि कुमारों ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। अब ब्रह्मा के मन में विचार आया कि ब्रह्मचारी है पर है मेरे पुत्र और मेरी आज्ञा नहीं मानते, तो क्षण भर के लिए ब्रह्मा को भी क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा को क्रोध आया तो भ्रुकुटी में से रुद्र निर्माण हुआ। अब क्रोध के कारण जो प्रजा हुई वह भी वृद्धि नहीं कर सकेगी, वो तो संहार करती है। इसलिए उनको कहा कि आप वन में जाकर के तप करो। वे जो रुद्रों की सृष्टि हुई वे तप करने लगे। अब विचार करने लगे क्या करें, तो मानसिक सृष्टि ऋषियों की बनाई, 10 मानस पुत्र बनाए, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, नारद, प्रचेता, वशिष्ठ, इनकी सृष्टि बनाई। पर इनकी सृष्टि बनाने के बाद भी सृष्टि जैसे बढ़नी चाहिए वैसी नहीं बढ़ी। इसका कारण यह था कि तब विवाह पद्धति थी नहीं, क्योंकि पति पत्नी का संबंध तब स्थायी नहीं हुआ था। तो पहले मनुष्य शरीर कैसे बना, तो ब्रह्मा ने संकल्प किया, संकल्प से मानसी सृष्टि बनी, अविद्या की सृष्टि बनी, पर अभी मनुष्य शरीर नहीं बना था। तो ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित किया। आजकल जो आप इवोल्यूशन की थियरी पढ़ते हो ना, या लामार्क डार्विन की जो थियरी पढ़ते हो ना, इसमें एक जीव आता है जिसका नाम है अमीबा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जिस प्रकार मनुष्य में विवाह संबंध होता है और दूसरे प्राणी जो है अपना वंश बढ़ाते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, पर अमीबा में मेल और फीमेल नहीं होते। अमीबा का शरीर ही 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और इससे धीरे धीरे प्रजा की वृद्धि होती है। तो यह आरंभ अमीबा से नहीं हुआ, यह तो विज्ञान पढ़े है, परम विज्ञान को नहीं पढ़े, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ब्रह्मा ने ही अपने शरीर के 2 विभाग किए, एक में से भगवान मनु और एक में से शत्रुपा। तो मनु और शत्रुपा रानी ब्रह्मा के शरीर से ही बने। तो ब्रह्मा के शरीर के 2 विभाग हुए। तो जब उन्होंने देखा कि यह शत्रुपा है तो ब्रह्मा को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो ब्रह्मा की समझ के भी बाहर था। तो स्त्री को देखकर ब्रह्मा के मन में विचार आया, कायम, यह कौन है, को अयम, कायम, को अयम, इससे शब्द बना कायम। शरीर के लिए शब्द आया है काया, मानी शरीर। इसकी व्युत्पत्ति क्या है, कायम, को अयम, यह कौन है, यह स्त्री कौन है, यह पुरुष कौन है। ब्रह्मा भी चक्कर में आ गए, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा के शरीर से ही भगवान मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ और भगवान मनु आदि राजा है। तो हम आपको ये बता रहे थे इसमें आदि वराह की कथा है और चरितम आदिराजस्य, आदि राजा का चरित्र है। और जो दैत्य की कथा है कि वह भी आदि दैत्य है। कौन, हिरण्याक्ष आदि दैत्य। दैत्यों की आवश्यकता भी रहती है, अगर दैत्य न हो तो भगवान लीला कैसे करेंगे, तो वह आदि दैत्य हिरण्याक्ष है। कथा हम आपको आगे बता रहे हैं। ब्रह्मा के शरीर के 2 विभाग हुए, एक भगवान मनु और एक शत्रुपा। अब भगवान मनु और शत्रुपा से सृष्टि का आरंभ हुआ। यहाँ से हमारी जो मैथुनी सृष्टि है उसका आरंभ हुआ और उसके बाद सृष्टि बढ़ती ही गई, बढ़ती गई। यह भगवान मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं। जो 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत था, दूसरा उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। यह 3 कन्याएं। देखिए, आकुति जो है वो रुचि ऋषि के साथ विवाह कर दिया। जो देवहूति है उसका विवाह कर्दम नाम के ऋषि के साथ किया गया और जो प्रसूति है वह दक्ष प्रजापति के साथ ब्याह कर दिया। उस दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। यह अनुसंधान कथा का हम आपको बताते हैं कि भगवान जब मनु को राजा बनाया गया, आदि राजा, तो भगवान मनु अपना प्रादुर्भाव होने के बाद ब्रह्मा के सामने खड़े रहे और हाथ जोड़कर ब्रह्मा से प्रार्थना की। आपने कहा कि सृष्टि का पालन करो और आप आदि राजा है, वह तो ठीक है, पर पृथ्वी है कहाँ, मैं जाऊँ कहाँ? क्योंकि उस समय पृथ्वी जो है वो रसातल में जा चुकी थी, तो पृथ्वी है ही नहीं, तो मैं जाऊँ कहाँ? देखिए, हम सृष्टि के आरंभ की बात आपको बता रहे हैं। अगले कल्प की सृष्टि तो थी, पर इस कल्प में सृष्टि नहीं थी। और अगले कल्प की जो सृष्टि थी
अब अगले कल्प की सृष्टि क्या है? जैसे आप बैंक में गए और आप मंडे के दिन गए और आप चेक लेकर के गए, यहाँ का काम हो गया, और संडे के दिन रजा होती है, फिर मंडे से फिर से बैंक खुल जाती है, फिर से उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो संडे के दिन छुट्टी होती है, तो छुट्टी के दिन आपके जो अकाउंट है वो नष्ट नहीं हो जाते, एक दिन के लिए बंद हो जाते हैं, फिर सोमवार से खाता फिर शुरू, फिर लेन देन शुरू। इसी प्रकार सृष्टि में क्या होता है? प्रलय होता है तो खाते सब बंद हो जाते हैं, पर अकाउंट तो सब रहता है। आपने जो कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से ही सब चलता है। तो यह सृष्टि पूर्वकल्प इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है। तो पूर्वकल्प में हिरण्याक्ष मरा नहीं था, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जीवित थे क्योंकि वो आदि दैत्य थे। अब भगवान मनु ने कहा, कहते हैं कि मैं सृष्टि का पालन करूं, तो भगवान मनु ने कहा कि मुझे ऐसा उपाय बताइए, हम आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, हे ब्रह्मदेव मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, पर मैं जानता नहीं कि आदि नारायण प्रसन्न कैसे होते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाए, मेरे इस लोक की वृद्धि हो और परलोक में मेरी सद्गति हो, ऐसा उपाय मुझे बताइए। जो राजा है इनके दो काम, एक तो राष्ट्र की वृद्धि करना, यानी इहलोक में समृद्धि को बढ़ाना और परलोक में सद्गति को प्राप्त करना। अब नेताओं की गति क्या होगी ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये तो राजाओं की बात बता रहा हूं, जो प्रजा के हित के लिए ही सारा अपना जीवन दे दे। तो भगवान मनु ने ब्रह्मा से हाथ जोड़ करके पूछा कि मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा समृद्ध हो, मेरा राष्ट्र समृद्ध हो और परलोक में मेरी सद्गति हो। तो ब्रह्मा ने 3 उपाय अर्थात 3 सूचनाएं दी, ये 3 काम आपको करना है। पहला काम तो यह करना है कि अपने जैसी उत्तम संतान जो है वो निर्माण करना है, वंश वृद्धि करना है। पर कहते हैं अपने जैसी, अर्थात जैसे भगवान मनु है और मनु से ही सबका जन्म है, इसलिए सबको मनुष्य कहा जाता है। आजकल लोग मानवता धर्म बोल रहे हैं। अब मानव धर्म बोल रहे हैं और मनु को मानना नहीं है। जिन्होंने सबसे पहले लॉ बताया, जो भगवान मनु है वह लॉ गिवर है, अस्तेय, यह अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के जो 10 लक्षण है बताने वाले कौन है? भगवान मनु। अब ये कहते हैं सारे राष्ट्र में हिंसा हो रही है, कोई उपाय करो, उपाय बताने वाले तो मनु है, वह तो तुम्हें चाहिए नहीं, और अहिंसा की बात करते हो, कैसे होगी अहिंसा की प्रतिष्ठा? मनु को छोड़ करके अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हम आपको यह बता रहे हैं कि ब्रह्मा से प्रार्थना की तो ब्रह्मा ने कहा कि अपने जैसा उत्तम वंश माने उत्तम संतान निर्माण कर। माता और पिता यज्ञ की तरह इकट्ठे होते हैं तब उत्तम प्रजा होती है। आसुरी, विलासी और तामसी प्रकृति वाली प्रजा कब और कैसे निर्माण होती है, और गर्भस्राव कब होता है, और संतान कब नहीं होती और कैसी होती है, इसका विचार इस प्रकरण में आया। तो भगवान मनु को कहा कि उत्तम संतान निर्माण करो। दूसरी बात रही कि प्रजा की रक्षा करो, प्रजा का पालन करो। पालन करने का अर्थ प्रजा को खाने पीने की जो चीज वस्तु है वो अवश्य मिलनी चाहिए। तो यह शासन करने वालों का धर्म है कि प्रजा की रक्षा मानी आतंकवाद से या तो असाधुओं से प्रजा की रक्षा करना और प्रजाओं की आवश्यक वस्तुओं को प्रजा को पहुंचाना। अब आजकल नेता लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग देखते हो पूरे शहर में, गुजरात भर में कई जगह बोर्ड लगे हुए, पोस्टर लगे हुए, कंपटीशन चल रही है। कैसी कंपटीशन चल रही है? ये कहते हैं तुम्हारे राज्य में इतने बार चीजें महंगी हुई, ये कहते हैं आपके राज्य में इतनी बार। अब दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन ज्यादा महंगाई ला रहा है। यह तो नहीं कहते कि हमारे राज्य में इतना सस्ता हो गया, हमारे राज्य में इतना। ये कहते हैं आपने 10 बार बढ़ाई, ये कहते हैं आपने 12 बार बढ़ाई। अब बढ़ाने में कंपटीशन हो रही है, कंपटीशन तो घटाने में होनी चाहिए थी। तो प्रजा का पालन करने से परमात्मा जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे और कोई उपाय से नहीं होते। राजा का यह कर्तव्य है प्रजा की सुरक्षा करे और प्रजा का पालन करे। तो एक काम उत्तम वंश, दूसरी बात बताई प्रजा की रक्षा करो, प्रजा का भरण पोषण करो। तीसरी बात बताई कि यज्ञों के द्वारा परमात्मा का जो है प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करो। 3 वस्तुएं भगवान मनु को बताई और भगवान मनु ने कहा यह सब मैं कहाँ जा करके करूं। अब आदमी जब त्रस्त हो जाता है तो उच्छ्वास छोड़ने लगता है, जैसे नैराश्य आ जाता है। कोई काम आप करना चाहते हो, काम हो नहीं रहा, अब आप परेशान है, सर पर हाथ रखते हो,
यह जो आप सांस छोड़ते हो गरम गरम आती है, यह नैराश्य के कारण आती है। जब नैराश्य आ जाता है और कोई उपाय नहीं सूझता तो जीव मस्तिष्क पर हाथ रख देता है और भगवान को कहता है कि अब तो तू ही मेरी रक्षा कर। अब जब पृथ्वी ही नहीं है तो कहाँ जाकर के शासन करूं? अब ऐसी चिंता कर ही रहे थे और ब्रह्मा से कहा कि पृथ्वी तो मुझे पहले दो। तो ब्रह्मा ने विचार किया कि मैं पृथ्वी कहाँ से लाऊं, मैं तो निर्माण कर नहीं सकता। अब ब्रह्मा ने जैसे ही निश्वास अपना उच्छ्वास छोड़ा, क्या हुआ? वराहतो को, वराह अर्थात भगवान वराह का रूप लेकर के अंगुष्ठ मात्रम, नासिका से श्वास छोड़ते ही अंगुष्ठ, ये आपका अंगूठा है, इतनी साइज का एक वराह का बच्चा जो है वो बाहर। अब बाहर वराह का बच्चा बाहर आया और जैसे ही देवता विचार करने लगे यह क्या घटना हुई, उच्छ्वास हुआ और उसमें से वराह नारायण बाहर आए और सारे देवता विचार ही कर रहे थे। और जो वेद मंत्रों के ज्ञाता थे ऐसे ऋषियों ने उस वराह नारायण की स्तुति। वे ऋषि क्या कहते हैं? वे ऋषि कहते हैं आप कोई साधारण शुक्र नहीं है, आप कोई साधारण वराह नहीं है, आप तो साक्षात आदि नारायण है। यह आदि वराह विश्व का उद्धार करने के लिए इस रूप में आया। यह साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। देखिए, जिन लोगों ने अवतारवाद का खंडन किया, इन्होंने भागवत के इसी प्रसंग को उठाया। वेदों पर भाष्य करने वाले हैं पर अवतार को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि भागवत में कैसी कैसी झूठ बातें लिखी है। यह लिखा है कि हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान आए और वराह भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया। अब भगवान ने पृथ्वी को दांत पर उठा लिया तो भगवान कहाँ खड़े थे? भागवत लिखने वाले की छाती पर खड़े थे क्या? तो इस प्रकार के प्रश्न वही लोग करते हैं जिनको न तो विज्ञान आता है पराविज्ञान तो जानते हैं। अब भगवान कहाँ खड़े हैं? पहले यह तो बताओ कि पृथ्वी कहाँ खड़ी है, ये चंद्र कहाँ खड़ा है, सूर्य कहाँ खड़ा है। अब आजकल तो लोग गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। अब आकर्षण बल के कारण ये सूर्य और चंद्र सब अंतरिक्ष में खड़े हैं। जो सूर्य और चंद्र को खड़ा कर सकता है वे खुद कहाँ खड़ा रहा है, यह भी कोई प्रश्न है। अब देखिए, दर्शन शास्त्र में सांख्य शास्त्र आप पढ़िए तो बड़ा आनंद आएगा। सांख्य शास्त्र कहता है कि किसी वृक्ष को देख करके किसी के मन में यह तो प्रश्न हो सकता है, इतना बड़ा वृक्ष कैसे निर्माण हुआ, इसके मूल तो होने ही चाहिए, बिना मूल के तो होने ही नहीं चाहिए। तो क्या इसके मूल कहाँ है? तो क्या अंदर है? तो दिख नहीं रहे कि जमीन के अंदर है इसलिए नहीं दिखते। तो किसी ने थोड़ी जमीन हटा करके कहा देखिए यह वृक्ष का मूल है। अब यह पूछने लगा मूल का मूल कहाँ है? अब वृक्ष का मूल होता है, मूल का मूल नहीं होता है। इस सारी सृष्टि का मूल परमात्मा है। अब आप पूछते हो वो कहाँ खड़े हैं? मूल का मूल नहीं हुआ करता, परमात्मा का परमात्मा नहीं हुआ करता। सारे जगत का बाप तो होता ही है, पर जिसका कोई बाप नहीं है उसी को तो परमात्मा कहते हैं। भगवान शब्द का अर्थ यही है, जो सबका बाप है पर जिसका कोई बाप नहीं है, अर्थात जो सारी सृष्टि का कारण है पर जिसका कोई कारण नहीं है वह परमात्मा है। तो ब्रह्मा ने जैसे ही उच्छ्वास में से छोड़ा, एक वराह का बच्चा बाहर, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे जितना था, बाहर आया। और अभी तो सब लोग विचार कर रहे हैं कि यह क्या है, यह क्या है। इतने में जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते कितना बड़ा होगा? तो एक गज हाथी जितना बड़ा। आपने कहा शास्त्री जी क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ध्यान का स्वरूप कितना होता है, हृदय में समा सके इतना। अब हृदय की साइड बताइए। कोई प्रेमी हो, अपनी प्रेमिका का ध्यान कर रहा है तो हृदय के अंदर कर रहा है। अब हृदय की साइज मुट्ठी जितनी है तो प्रेमिका की साइज कितनी हो जाएगी? नहीं, वो तो बड़ा सुमो है, इतना पहलवान है, तो भी तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो ध्यान की साइज अंगुष्ठ मात्र होती है और क्रिया की जो साइज होती है वो गज माने हाथी जैसी होती है। ये वरा क्या है? वरान आहर की वराह। वर कहते हैं श्रेष्ठ। वर शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो सबको पता है, जो वर बने हैं उनको भी पता है, जो बनना बाकी है उनको भी पता है कि वर का एक अर्थ दूल्हा होता है। वर शब्द का दूसरा अर्थ होता है, जैसे आप कथाओं में सुनते हो, भगवान प्रसन्न हो और कहा वरम ब्रूहि वरदान मांग। वर शब्द का दूसरा अर्थ होता है वरदान। और वर शब्द का तीसरा अर्थ होता है, वर कहते हैं श्रेष्ठ को। तो वरान आहर तिथि, जो पुरुषार्थ करने वाले जीवों को यज्ञ द्वारा श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करता है उसका नाम वराह। तो भगवान ने वराह का स्वरूप क्यों लिया? अब आप
पूछ सकते हो। और लोग तो न पूछने जैसे प्रश्न भी पूछते हैं। एक बार तो कहीं सभा में हम लोग गए थे, कहा कि आप कहते हैं कि भगवान मत्स्य अवतार लेकर आए, कूर्मा अवतार लेकर के आए, तो भगवान को भोग लगता है। अब गणेश का हम भोग लगाते हैं तो मोदक लड्डू का लगाते हैं कि गणेश जी को बहुत प्रिय है। अब मत्स्य अवतार में भगवान को क्या भोग लगावे, और वराह अवतार लेकर के आए तो भोग कौन सा लगाए। तो लोग बड़ी कुकल्पनाएं करते हैं। वो समझते हैं वराह तो क्या कीचड़ में ही जाता है, क्या खाता होगा, तो वराह भगवान को क्या भोग लगाए। अब लोगों को ये समझे, इसलिए भगवान ने कहा कि योग माया समावृत, जब मैं योग माया से आवृत होकर के आता हूँ तो मूढ़ लोग जो है वो मुझे जानते नहीं है। अब मूढ़ क्या, जिसे आप बुद्धिमान कहते हो वे भी नहीं पहचानते, वे भी इस प्रकार के आक्षेप आरोप लगाते हैं। कोई कलेक्टर साहब गए थे बाहर किसी कार्य में, अब मीटिंग में गए थे, थोड़ा देर आने लग गए, घर पर आए, इनकी पत्नी गई थी बाहर, कहीं कहीं इधर उधर काम होगा, वहां पर ही नहीं गई होगी उधर, और घर में एक छोटा बच्चा था। अब वो उनके लड़के का लड़का था। अब कलेक्टर साहब घर में आ गए, बच्चा रो रहा था। अब वो बच्चे को शांत करने लगे, ताली बजाने लगे, बच्चा शांत नहीं हुआ, उठा करके घूमने लगे, नहीं माना बच्चा। अब वो 4 पैर से घोड़ा हो गया, बच्चे को कंधे में बिठा दिया, अब वो घोड़े की तरह चलने लगे। अब कहीं इनकी पत्नी आएगी तो घोड़े को घास खिलाएगी कि रोटी खिलाएगी। बच्चे को राजी करने के लिए कलेक्टर घोड़ा हो जाता है। ये सारे संसार के जीव भगवान के लिए बच्चे हैं, उनका उद्धार करने के लिए भगवान कभी घोड़ा बनकर आवे तो अरे मत्स्य बन करके आते हैं, कूर्म बन के आते हैं, वराह बन करके आते हैं। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, ऋग्वेद कह रहा है कि परब्रह्म परमात्मा जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकता है। इसी ऋग्वेद के मंत्र को भगवान आद्य शंकराचार्य ने स्तोत्र में बताया कि माया कल्पित नानाकार मनाकारम भुवनाकारम, भगवान अपनी माया से जैसा चाहे वैसा रूप लेकर के आए। जीवों का रूप कभी कभी सुंदर होता है पर आचरण सुंदर नहीं होता। बड़े बड़े अच्छे रूप बड़े काम गलत नहीं करते। जीवों की आकृति सुंदर है, कृति सुंदर नहीं है। भगवान की आकृति कभी सुंदर ना भी हो पर भगवान की कृति सुंदर है। यह भगवान की आकृति कैसे है, इसी वराह नारायण का जो प्राकट्य हुआ उसमें भगवान की आकृति, भगवान की कृति, भगवान के गुण, भगवान का स्वभाव, भगवान की लीला सबका वर्णन आया है। इसलिए जैसे ही वराह भगवान का प्राकट्य हुआ, वेद मंत्रों के दृष्टा जो ऋषि है उन ऋषियों ने प्रार्थना की और वराह भगवान की स्तुति की। कैसे स्तुति की, 1-2 नहीं 12 श्लोकों में। जैसे द्वादशादित्यावलोकनम, ये सूर्य नारायण है वो 12 है। इन वेद मंत्रों के ज्ञाता और दृष्टा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। क्या करते हैं स्तुति, जितम जितम ते जितयज्ञ भावना त्रयीं तनुं त्वां परिधुन्वते नमः। जितम जितम ते जय हो, नारायण आपका जय हो। और किसी का सामर्थ्य नहीं है जो ऐसा स्वरूप धारण करे और क्षण मात्र में इतना विराट हो जाए, जो अणु से भी छोटा है और महान पहाड़ से भी बड़ा है। अणोरणीयान महतो महीयान, यह जो में वर्णन आया है कि आप परमाणु से भी सूक्ष्म है और पहाड़ से भी आप महान है। न तो आपसे कोई सूक्ष्म है न तो आपसे कोई महान है। आपका जय हो। जितम जितम ते जितयज्ञ भावन, यज्ञ भावन, भावन कैसे कहते हैं, जो यज्ञों के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं। भाव कहते हैं एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। यह सृष्टि में सभी वस्तुओं का सर्जन करते हैं। यह जो वराह नारायण है वह यज्ञ का स्वरूप है। यह वराह नारायण के पूरे स्वरूप का श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। पर यह यज्ञ की परिभाषा आती है, इसमें इड़ा पात्र क्या है, श्रुव क्या है, सूची क्या है, भगवान के रोम क्या है। यद रोम करतेषु, जिनके रोमकूप आपके शरीर पर जो होते हैं इसको रोम कहते हैं। केस और रोम में भेद होता है। जो सिर पर होते हैं उसको कहते हैं केस, मानी बाल। केस जो है वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, काटो तो भी बढ़ते हैं, रोम बढ़ते नहीं है। अगर रोम केस की तरह बढ़ने लगे, बढ़ते तो है पर इसकी एक सीमा नक्की है। अगर बालों की तरह रोम बढ़ने लगे तो आप भी जानना ही मालूम पड़ने लगोगे, कोई स्वरूप आपका दिखेगा ही नहीं, कहाँ से आया ये बालू है रीचे पता ही नहीं चलेगा। तो केस की व्यवस्था है कि बढ़ते हैं, रोम और लोम भी उसको कहते हैं। तो यद रोम कूपेषु निलिल्युरध्वराः,
देखिए निलिल्लु रब्धय ऐसा एक पाठ है भागवत जी की, पर बहुत सारी कमेंट्री है। वीर राघव जी का एक भाष्य है, वे कहते हैं निलिल्लु रब्धय, यह सारे समुद्र है, यह भगवान के रोमकूप में। श्रीधर स्वामी ने कौन सा पाठ बताया? श्रीधर स्वामी बताते हैं कि निलिल्लु रध्वरा, ये सारे यज्ञ है वो आपके रोमकूप में है। ये आपके रोमकूप में छंद मानी सारे वेद है। त्रयीम तनुम त्वाम, यह वेद त्रयी है, यह वराह की काया है। यह वराह नारायण की जो काया मानी देह है, कलेवर जो है वो वेद त्रयी है। देखिए वेद त्रयी से वेद तीन नहीं है, उनके प्राधान्य सब्जेक्ट तीन है, ज्ञान है, भक्ति है और कर्म है। तो यह वेदत्रयी, यह वराह नारायण की काया। तो भगवान वराह का रूप लेकर के आए। अब देखिए भगवान वराह का रूप लेकर के आए, यह स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं और भगवान ने स्वीकृति दी। कैसे स्वीकृति दी? देखिए श्री कृष्ण का चरित्र आप कई बार सुने हैं, भागवत में भी सुने। बच्चे को स्नान कराती है तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, स्नान कराती है, मालिश करती है, श्रृंगार भी करती है, सुंदर वस्त्र धारण कराती है, फिर खुद ही देखती है और काजल लेकर के एक टीका लगाती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। तो श्री कृष्ण को स्नान कराया, पीताम्बर पहनाया, काजल का टीका लगाया। अब यशोदा बड़ी प्रसन्नता से देख रही है, काम में लगना है, पर श्री कृष्ण की ओर निहार रही है। अब श्री कृष्ण की ओर देखती थी, श्री कृष्ण धीरे धीरे बाहर गए। अब देखिए भगवान घुटनों के बल चलने लग गए, अभी खड़े नहीं होते, दौड़ते नहीं थे, खड़े होते थे गिर जाते थे, खड़े होते थे गिर जाते थे। अब गिर क्या जाते थे, सारे संसार को उठाने वाला कहाँ गिरेगा। और भागवत जी में बाल लीला का वर्णन आया। अब लोग ऐसा कहता है कि भगवान जो है वो दिया देख करके डर जाते हैं। अब भगवान डर जाते हैं कि घी जलते हैं इसलिए ये लोग डरते हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब भगवान दिया देख करके डर जाते हैं जो दावानल को पी गए थे। अब भगवान की कौन कौन सी लीला है हम आपको बताएं, पर भगवान गए बाहर, अब घुटनों के बल भगवान चल रहे। यशोदा अपने काम में लग गई। अब इनको तो पता नहीं कि श्रृंगार किया है, नए वस्त्र पहनाए हैं, बारिश का मौसम था, बाहर बारिश गिरी हुई और बाहर आंगन में थोड़ा खड्डा जैसा था जहाँ पानी भर गया। तो भगवान के मन में विचार आया शायद ये टब मेरे लिए रखा होगा, आजकल लोग टब में बिठाकर बच्चों को स्नान कराते, या तो नेचुरल था। भगवान जाकर के उस खड्डे पे बैठ गए। अब बैठ गए वहां तक तो ठीक है, शांति से नहीं बैठे, तो दोनों हाथों से उस खड्डे के जल को ऐसे हिलाने लग गए। अब पृथ्वी देवी को भी बड़ा आनंद आ रहा था। अब भगवान की तो पत्नी है पृथ्वी, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, ये तो उनके पति है और बालक का रूप लेकर के आए। धरती को भी बड़ा आनंद आ रहा था। अब भगवान अपना हाथ हिला रहे थे तो मिट्टी जो थी वो जल के अंदर ऐसे घुल गई, कीचड़ कीचड़ ऊपर आ गया। अब ये तो शांत रहने वाले थे नहीं, अब कीचड़ आ गया तो लगा करके अपने ही सर पर डालने लगे, ऐसे दोनों हाथ में। अब यशोदा तो रसोई बना रही थी, ध्यान गया एकदम, अरे इसको अभी श्रृंगार करके भेजा है, ये तो कीचड़ अपने सर पर डाल रहा है, तो जल्दी भागने लगी। अब यशोदा की स्पीड, शरीर थोड़ा भारी, वो इतनी जल्दी नहीं दौड़ी। इसके पहले तो भगवान ने बाकी का वो हाथ पर के मुंह पर पेट पर सब जगह अपना शरीर में कीचड़ कीचड़ लगा दिया। अब बाहर आई, बाहर आ गई तो गुस्सा आ गया। गुस्सा इसलिए आया कि अभी स्नान कराया, श्रृंगार कराया, 1 मिनट नहीं हुई और पूरा शरीर कीचड़ में रगड़ दिया, तो गुस्सा। अब गुस्से आ गई तो क्या बोलने लगी यशोदा, पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्य। जैसे आप अभिषेक करते हो ना तो पंचामृत डालते हो, यहाँ भगवान ने कैसे कीचड़ से ही पंचामृत की तरह स्नान कर लिया कि पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्य। सारे शरीर को कीचड़ में सना हुआ देख करके दामोदरम वदति को पवसाद यशोदा, कोप करके यशोदा, दामोदर भगवान का एक नाम है, और भगवान को कहने लगी। क्या कहने लगी? जैसे आप बच्चे पर चिढ़ जाते तो कहते ना कोई बेवकूफ को पड़ता नहीं तो गधे जैसा है। अब यशोदा चिढ़ गई तो क्या बोलती है कि तुम शू करोसी, तू कहीं वराह तो नहीं था, तुम शू करोसी गत जन्मनि पूतना रे। अरे वो पूतना के मारने वाले, कहीं तू गत जन्म में वराह का रूप लेकर के तो नहीं आया था। श्री कृष्ण का बिल्कुल ठीक बोल रही है, क्योंकि वो वराह का रूप लेकर के आए थे। हम आपको वराह नारायण की कथा में यही बता रहे हैं कि साक्षात नारायण ही वराह का रूप लेकर के आए, और ये भगवान ही स्वमुख से कह रहे हैं। जब यशोदा ने तो क्रोध से कहा कि त्वम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे,
इत्युक्त सस्मितमुखो वसुनो मुरारी। तो भगवान हंसते हुए यशोदा की ओर देखने लगे और कहने लगे तू सत्य कह रही है। अब ये भगवान भी सत्य ही बोल रहे हैं। यशोदा के मन में आया कि यह तो बचपना है इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो भगवान वराह का रूप लेकर, अब भगवान वराह का रूप लेकर के आए और जैसे ही वराह बढ़ने लगे। और विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु आपने यह तो बताया कि भगवान वराह का रूप लेकर के आए, पर इसमें निमित्त क्या हुआ? भगवान वराह का रूप लेकर के क्यों आए? ये कथा तो आपने बताई नहीं। हमको तो भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्ति ही नहीं होती। आप इसका रहस्य बताइए, ऐसा स्वरूप क्यों लिया, किस कारण से भगवान यह रूप लेकर? मैत्रेय जी इस कथा को बताए। क्या बता रहे हैं कि प्रभु के बहुत प्रिय थे तो सेवक भगवान वैकुंठ धाम में विराजते रहे। जैसे आप लोगों के साथ सेवक होते हैं, कई यात्रा में जाते हैं तो आप भी सेवक लोगों को साथ में रखते हो। तो भगवान के यहाँ वैकुंठ में भी दो द्वारपाल है। कौन से है? एक जय है, एक विजय है, दो द्वारपाल। और ब्रह्मा ने जो पहले संकल्प से सृष्टि बनाई मानसी सृष्टि में, वह सनकादि कुमारों की सृष्टि थी। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये बड़े ज्ञानी हैं। यह एक बार कहीं जा रहे थे, उनके मन में विचार आया कि वैकुंठ लोक में चलते हैं, नारायण का दर्शन करते हैं। तो सनकादि कुमार वैकुंठ लोक में आए। बड़े लोग होते हैं, उनके घर में भी एकदम आप घुस नहीं सकते। बाहर दरवाजा होता है, चौकीदार होता है, दूसरा दरवाजा भी हो। जितना बड़ा राजमहल हो तो ज्यादा ही दूर तक होता है। तो भगवान के यहाँ तो आपको 6-7 दरवाजे जो है लांघ करके जाना पड़ता है, तब आप भगवान के पास समीप पहुंच सकते। तो सनकादि कुमार गए तो 6 दरवाजे लांघ करके गए। 7वां दरवाजा अंतिम दरवाजा, जहाँ भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। अब आदि नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान थे और सनकादि कुमारों ने प्रवेश किया। अब अंदर प्रवेश करने लगे तो जय और विजय दो द्वारपाल वहां खड़े थे। उन्होंने अपनी जो छड़ी थी वो ऐसे टेढ़ी करके उनको कहा कि कृपया रुक जाइए, उनका काम चौकी करना है। वे अपनी ड्यूटी बजा रहे। सनकादि कुमारों के मन में विचार आया कि मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान के दर्शन में रोक कौन रहा है? तो सनकादि कुमारों के मन में क्रोध आ गया। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है, ज्ञानी व्यक्ति को बहुत बड़ा क्रोध है। और भक्ति मार्ग है, इसमें लोभ विघ्न करता है। लोग भक्ति करते हैं पर लोभ बढ़ता जाता है। तो सात्विकी सनकादि कुमारों को क्रोध आया। क्यों? ज्ञान मार्ग में क्रोध आता है, तब तो हम भी ज्ञानी हैं, हमको भी कोई रोक टोक करता है तो बड़ा क्रोध आ जाता है। तो क्रोध तो वानरों को भी आता है, ज्ञानी नहीं, तो दांत कटकटाते ही रहते हैं। तो क्रोध करने वाला ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी को क्रोध आता है ऐसा समझना। जैसे आता है ना कि भाग्यशाली गंजा होता है, अब गंजे तो भीख में मांगते हैं, सभी गंजे होते हैं वो भाग्यशाली होता है ऐसा नहीं है। क्वचित काणो भवेत साधु, क्वचित दंतो भवेत मूर्ख। अब ये सूत्र है नीति के, सब कभी बताएंगे। हम आपको यह बताते हैं कि सनकादि कुमारों को क्रोध आया कि हमको रोकने वाला कौन? अब सनकादि कुमारों को क्रोध आया तो द्वारपालों को साफ कि आप हमको रोक रहे हो, आप तमस प्रकृति वाले हो, वैकुंठ में तो विषमता नहीं होनी चाहिए, यहाँ आप विषमता करते हो, आप यहाँ रहने के लायक नहीं हो, आप आसुर योनि में जाओ। साफ दे। अब सनकादि कुमार ज्ञानी है, परमात्मा के परम भक्त है, भगवान अंदर विराजमान थे। भगवान उठ करके बाहर आए। क्या हुआ? सनकादि कुमार ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए और क्रोधित हुआ, क्या कारण है? भगवान लक्ष्मी जी के साथ बाहर 7वें दरवाजे पर बाहर। अब देखिए अभी क्रोध बाकी है, बहुत ज्ञान है पर क्रोध बाकी है। तो क्रोध तो विघ्न करता है भगवान के दर्शनों में। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा कि अंदर मत आओ, भगवान ही बाहर आ गए। नहीं, लोगों का स्वभाव होता है, किसी के घर मिलने जाते हैं तो मासी मासी एकदम सीधो अंदर જ જતો રહે। तो मासी પૂછડે પોતે દરવાજે આવીને ઊભા રહે એટલે આમે ઊભા જાય કઈ નહીં। कहीं आपको जाना है तो शिष्टाचार है, पहले आप ट्रेन से आवाज तो खड़े रहो, कहो अंदर आओ तो आओ, और किसी को अंदर नहीं आने देना हो तो दरवाजा बंद करके आपको अंदर से ही पूछना चाहिए। आजकल तो लोग ऐसी व्यवस्था रखते हैं, मुंबई में और बड़ौदा में तो रखनी पड़ती है। तो सनकादि कुमार को क्रोध आया, भगवान ने विचार किया कि अभी क्रोध बाकी है तो अंदर मना तो करनी नहीं है क्योंकि है तो मेरे ही लाडले पुत्र है। अब बाहर आ गए भगवान दरवाजे तक, सनकादि कुमारों ने भगवान के दर्शन। देखिए भगवान के दर्शन हुए तब जाकर के क्रोध सा।
अक्रूर जी के जीवन में अक्रूर जी को एक बार बहुत पश्चाताप क्यों हुआ? अक्रूर जी कहने लगे मैंने जीवन में एक बार क्रोध किया, एक बार भी क्रोध आया तो अक्रूर जी के मन में दुख आया। हम तो दिन में 10 बार करते रहते, देखिए जब क्रोध आता है तो क्या क्या होता है। हमारे यहाँ एकनाथ जी महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत अच्छा साहित्य लिखा। एकनाथ जी महाराज तो ऐसा लिखते हैं कि कामी और लोभी को क्षण भर के लिए लाभ होता है, पर क्रोधी को न पहले लाभ होता है न अंत में लाभ। पर ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। भगवान के दर्शन न हो जाए तब तक क्रोध जलमूल से हटता नहीं है। अब सनकादि कुमारों ने नारायण के दर्शन किए, अब क्रोध शांत हुआ। अब क्रोध शांत हुआ तो मन में विचार है, अरे रे ये तो बेचारे भगवान की सेवा कर रहे थे, हमने इनको अकारण साथ दे दिया। अब वे प्रायश्चित करने लगे, भगवान को कहने लगे अरे हमने ही आपके इन द्वारपालों को साथ दे दिया है, हमें साथ नहीं देना चाहिए। अब भगवान जो वचन कहते हैं वो सुनने दीजिए। भगवान ने कहा सनकादि कुमार आप तो मुझे बड़े प्रिय हैं, आप तो ज्ञानी हैं। वैसे तो 4 प्रकार के लोग मुझे बसते हैं, गीताकार भी कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, पर ज्ञानी मुझे बड़े प्रिय है। सनकादि कुमार आप तो ब्राह्मण है, वेदों के ज्ञाता है, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मणों का द्रोह करने वाला तो मुझे प्रिय है ही नहीं। अधिक क्या कहूँ, अगर ब्राह्मणों का द्रोह करने वाला मेरा अपना हाथ हो तो मैं उसे भी छेड़ डालूंगा। तो यह तो मेरे सेवक है और उनको आपने साफ देकर के अच्छा ही किया, यह दंड के अधिकारी थे, इनको दंड देना चाहिए। अरे एक बार तो लक्ष्मी जी आ रही थी तब उन्होंने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया, तो लक्ष्मी जी के मन में तो विचार आया था कि साफ दे डाले, वह काम बाकी था, आपके द्वारा पूर्ण हुआ। यह तो मेरी इच्छा से हुआ है। जो कुछ होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। अगर ऐसा समझ करके आप चलो तो आपके हृदय में क्रोध नहीं आएगा और जलन नहीं होगी। ये जलन और क्रोध अज्ञान के कारण है, क्रोध के कारण है, ईर्ष्या के कारण है, और अति मोह राग हो तब भी होता। सनकादि कुमार जो भगवान के इतने प्रिय है, इनके मन में क्रोध आ गया, भगवान को देख करके क्रोध शांत। अब भगवान ने कहा कि देखिए आपने साथ दिया है, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, ब्राह्मणों का साथ तो व्यर्थ जाता ही नहीं, पर उनको आशीर्वाद भी दे दीजिए कि इनका मरण हो तो मेरे हाथ से हो और फिर वो मेरे समीप चल दिया। अब सनकादि कुमारों ने साथ दिया। यह जय और विजय थे, वे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु होकर के आए और दिग्विजय करके उन्होंने इतना आतंक फैलाया कि पृथ्वी रसातल में चली गई। जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी रसातल में जाती है, और पृथ्वी रसातल में जाए तो उसका उद्धार करने के लिए आदि वराह को ही आना पड़ता है। और तब वराह का स्वरूप क्यों? वराह आप सूकर जिसको संस्कृत में कहते हो, उसका नाम सूकर क्यों है? यह अपने नथुन से नाक के द्वारा पृथ्वी को सूंघता रहता है। सू सू करोति शूकर, और सू सू ऐसा आवाज आता है, इसलिए उसका नाम हुआ है शूकर। यह गंध लेता है और गंध से पृथ्वी को खोज लेता है। देखिए वेद के रहस्यों को भी खोजना पड़ता है, और वेद के रहस्य को ये ऋषि लोग बताते हैं। वेदों में कैसे कैसे रहस्य है वो वराह नारायण है, वो प्रकट करते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। पृथ्वी का उद्धार किससे होता है? वेद नारायण से। वेद नारायण से कैसे होता है? एक तो सृष्टि में समृद्धि चाहिए, संपत्ति चाहिए, अन्न चाहिए, आवश्यक वस्तु जो है वह चाहिए। इसलिए जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वैसे ही जितने सारे तत्व है इनके कोई न कोई देवता है। कोई जल का अधिष्ठाता देव है, कोई वायु का अधिष्ठाता देव है, कोई वनस्पति का, इस प्रकार से सभी देवताओं की रचना हो। तो यह वराह नारायण जो है पृथ्वी को सूंघता रहता है। यह गंध जो है वह पृथ्वी का लक्षण है। जो दर्शन शास्त्र पढ़े उन्हें पता रहता है। यह गंधवती स पृथ्वी, पृथ्वी की डेफिनेशन क्या बताई है दर्शनकारों ने? जिसमें गंध नाम का गुण है उसका नाम पृथ्वी है। गंध यह जल का गुण नहीं है, गंध तो पृथ्वी का गुण है। शास्त्री जी हम आपकी बात कैसे माने? आप कहते हो जल में गंध नहीं है, कॉर्पोरेशन का जितना पानी आता है इतनी गंध आती है, इतनी गंध आती है। हम आपकी बात माने कि रोज जो देख रहे हैं उसको माने, और इसमें जो गंध आती है वह जल की नहीं है। ये तो कॉर्पोरेशन वालों की महिमा है कि गटर का पानी मिल जाता है, इसमें पृथ्वी तत्व मिल जाता है। जब तक जल में पृथ्वी तत्व नहीं मिलता गंध आती ही नहीं। अगर आप उसी जल को गर्म कीजिए, उसकी जो स्टीम आएगी फिर उस पर जल बनाइए, उस पर गंध नहीं आएगी। शुद्ध जल में गंध आती ही नहीं।
गंध तभी आ सकती है जब इसमें पृथ्वी तत्व मिल जाए। अबे मिलाने वाले पराक्रमी कौन है, दूर नहीं करने वाले कौन है, इनकी चर्चा मैं आप पर छोड़ देता हूँ। पर गंध पृथ्वी का गुण है और वराह नारायण गंध से खोज लेता है। और पृथ्वी में आने के बाद जो कई प्रकार के आविष्कार खोज होता है वह वेदों से ही जाना जाता है। तो वराह नारायण यज्ञ का स्वरूप है और इससे पृथ्वी का उद्धार होता है। वेद नारायण का ज्ञान जो प्राप्त करता है इससे ही विश्व भर का उद्धार होता है। कैसे? दो प्रकार की प्राधान्य वस्तु है। एक तो पुरुषार्थ के द्वारा द्रव्यों की खोज करके उसके उपयोग को जानना। कौन कौन से द्रव्य है? ऐसे तो कई प्रकार के द्रव्य है, पर अग्नि नारायण है, यानी अग्नि है, यह फ्यूल है। हमारी सारी वस्तुएं अग्नि से ही चलती है, चाहे उनके प्रकार कोई भी हो, विद्युत से हो, डीजल से हो, पेट्रोल से है। तो एक तो है अग्नि। तो ये अग्नि तत्व की खोज करके उसका उपयोग कैसे करना, सबसे पहले ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति आई। अग्नि मीड़े मंत्र से ऋग्वेद का आरंभ हुआ। यह विज्ञान के जो रहस्य है वह वेद भगवान द्वारा प्राप्त हुआ। यह आदि वराह वेद नारायण का स्वरूप है। त्रयीम तनुम त्वाम, यह वेद त्रयी आपका देह है और वेदों के द्वारा उन सामग्रियों को खोज करके लाना। कौन सी? एक तो अग्नि, दूसरी औषधि, तीसरा यंत्र, यंत्र कैसे बनाना, औषधि और विमान। देखिए विमान का अर्थ आप जो समझ रहे वो तो है ही। विमान का एक अर्थ है, जैसे पुष्पक विमान था, बहुमंजिल वाले मकान होते हैं उसको विमान कहते हैं। और एक विमान होता है जैसे आपको कहीं दौरा करना हो या कहीं मैप किसी का लेना हो तो बर्ड व्यू अगर आपको देखना हो, जैसे विहंगावलोकन कहते हैं, तो आप फ्लाइट में जाकर के जैसे कहीं बाढ़ आई है तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से आप देखते हो, वो होता है बर्ड व्यू। तो बड़े बड़े मकानों में जो खोजबीन करने के लिए जहाँ यंत्र रखे जाते हैं, जिसको हम आजकल लेबोरेटरी कहते हैं, तो ये प्रयोगशाला जहाँ कई वस्तुओं की खोज होती है। यद रोम कूपेशु, यह रोम जो है छंदो अर्थात वेद है और वेद के इन मंत्रों में सभी प्रकार का विज्ञान है, उनका आविष्कार करके ऋषि लोग जो है हमें देते हैं। और यज्ञ वराह ने इसी का रहस्य हमको बताया है। यह वराह यज्ञ नारायण का ही स्वरूप है। यह वराह का रूप लेकर के पृथ्वी में खोजबीन करने के लिए और रसातल में गई हुई पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए वराह का रूप है। तो एक तो भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए वेद मंत्रों का उपयोग करना, इसमें से आविष्कार खोज करके लोगों का कल्याण करना। और दूसरा विभाग जो वेदों का है, जो मनोमंथन करके चिंतन करके आत्म तत्व को प्राप्त करना। तो प्राधान्य सुख दो ही भागों में विभक्त होता है, एक देह यानी भौतिक सुख और एक आत्मिक सुख। तो यज्ञ द्वारा भौतिक सुखों की प्राप्ति करना और आत्मा का मनन करके परमात्मा का ध्यान करके आत्मचिंतन से आत्म सुख को प्राप्त करना। यह दोनों वस्तु कैसे प्राप्त होगी? यह आदि वराह के अवतार द्वारा हुआ और रसातल में गई हुई पृथ्वी को बहाता है। उसी के प्रसंग में यह कथा सुनाई कि संकादी कुमारों ने जय और विजय को साथ दिया और वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु होकर के आए। किसके यहाँ आए, कैसे आए? कहते हैं कि कश्यप नाम के ऋषि, उनकी पत्नी का नाम दीति था। उनकी दो पत्नी, एक दीति एक अदिति। दीति से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ और अदिति से देवताओं का प्रादुर्भाव। अग्निशाला में एक बार कश्यप नाम के ऋषि बैठे, वहाँ 3 प्रकार की अग्नियां चल रही। अब कई प्रकार की अग्नि है, वो कर्मकांड का विषय है, हम आपको इतना बताते हैं। वो अग्निशाला में बैठे, सायंकाल का समय होने आया और उनकी पत्नी जिसका नाम दीति था वो कश्यप ऋषि के पास आई। आकर के दीति ने प्रार्थना की, मेरी इच्छा है मुझे संतान की प्राप्ति हो। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी गृहस्थाश्रम में संतान की इच्छा करना अशुभ वस्तु नहीं है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसको पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती, तो पुत्र की इच्छा करना अशुभ वस्तु नहीं है। पर यह समय जो तुमने चुना है वह उचित नहीं है। यह संध्या काल का समय है और संध्या काल में तुम्हारे देवर भगवान शंकर अपने भूत गणों के साथ परिक्रमा करने नंदी पर बैठ करके आते हैं। तो जब भगवान शंकर का आगमन हो तो परमात्मा का चिंतन सायंकाल को करना चाहिए। सायंकाल के समय भोगो शरीर सुख का विचार नहीं करना चाहिए, शरीर सुख यानी भोग नहीं करना चाहिए। इसलिए संतान की इच्छा अच्छी वस्तु है, यह समय ठीक नहीं है। ऐसा घोर तमा वेला, यह घोर वेला है सायंकाल।
अब साइंस पढ़े हैं उनको जब पता चलेगा तब चलेगा, मेडिकल साइंस को ये ज्ञान है कि नहीं। पर सायंकाल के समय स्त्री पुरुष का मिलन हो और अगर इससे जो प्रजा होती है तो गर्भस्राव हो जाता है, स्थिर नहीं रहता। अगर भगवान शंकर की कृपा हो तभी गर्भ स्थिर रह सकता है। इसके लिए भागवत जी ने एक मंत्र भी बताया है। देखिए अभी हम तंत्र मंत्र का विषय नहीं छेड़ रहे, इतना बता रहे हैं कि सायंकाल के समय संयम से वर्तना चाहिए। जो गृहस्थी सायंकाल को संयम नहीं रखता उनको बीमारी रहती है और दूसरा भय गर्भस्राव का होता है। अब बीमारी के लिए कहा है कि एक तो कैंसर होता है, एक रक्तचाप होता है, अंतड़िया जिसको बोलते हैं इसकी बीमारी होती है, और भी 2-3 प्रकार के, एक शायद जिसको हम टीबी राज यक्ष्मा कहता है उसका भय रहता है। तो 6 प्रकार की भयानक बीमारियां होती हैं। तो दीति ने आकर के प्रार्थना की कि मुझे संतान की इच्छा है। ऋषि ने कहा देवी यह समय अच्छा नहीं है, सायंकाल के समय में शरीर का सुख नहीं, भगवान का चिंतन करना चाहिए, इसलिए सायंकाल में दीप जलाओ और भगवान की प्रार्थना करो। कई घर ऐसे हैं जहाँ सायंकाल को दीप धूप होते ही नहीं है। अगर सभी घरों में धूप दीप एक साथ होने लगे तो ये सरकार को व्यवस्था ही नहीं करनी पड़े, सब घरों में एक साथ धूप जलने लग जाए, करोड़ों की बस्ती है, कितना धूप हो जाएगा, कहाँ मच्छर कृमि कीटक रहे हैं। और दीप भगवान के लिए नहीं जलाना है, याद रखिए अपने लिए जलाना है, अज्ञान अंधकार को दूर करना है। इसलिए वेदव्यास ने जिस दीप को जलाया उसका नाम अध्यात्म। तो हम आपको बता रहे हैं कि दीति सायंकाल के समय में गई, कश्यप ऋषि ने समझाया यह घोर समय है और तुम्हारे देवर भगवान शंकर आएंगे। अब उसमें एक शब्द आया है आपके देवर। अब भगवान शंकर का तो कोई भाई था ही नहीं और कश्यप ऋषि का भी कोई भाई नहीं था, तो दीति को ऐसा क्यों कहा कश्यप ऋषि ने कि तुम्हारे देवर सायंकाल को आएंगे। अब श्रीधर स्वामी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, सभी व्याख्याकारों ने इस वस्तु को लिखा है कि देवर का संबंध इसलिए बनाया है कि जो साधु होते हैं अर्थात जिसकी साली के साथ जिसका विवाह हुआ है तो साधुओं का संबंध आपस में बंधु भाई जैसा होता है। तो कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, दक्ष प्रजापति का प्रसूति के साथ विवाह हुआ, इससे 16 कन्याओं का जन्म हुआ। तो 13 कन्याओं को दक्ष प्रजापति ने कश्यप ऋषि को दे दिया और सबसे छोटी कन्या जिसका नाम सती था तो भगवान शंकर के साथ ब्याह कर दी। एक कन्या अग्नि को दी और एक कन्या पितरों को, इस प्रकार 16 कन्याओं का विवाह हुआ। तो 13 कन्या कश्यप ऋषि को दी और एक भगवान शंकर को, इसलिए आपस में उनका संबंध भाई का हुआ। इसलिए ये कहा कि तुम्हारे देवर अर्थात देवर है तो तुम्हें मर्यादा का पालन करना चाहिए, तुम्हारे तो रिश्ते में भी है। और दूसरी वस्तु यह तो सारे ब्रह्मांड की अधिपति है, भगवान शंकर का अनादर नहीं होना चाहिए। उनके साथ से गर्भ स्राव हो जाता है और बालक जो निर्माण होते हैं वो अबुध होते हैं, अज्ञानी होते हैं। बहुत समझाया कश्यप ऋषि ने, नहीं। देखिए कश्यप ऋषि की 13 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। आपके मन में ऐसा विचार है शास्त्री जी इतने बड़े ऋषि 13 कन्याओं के साथ विवाह करते हैं, हम लोग 2-4 विवाह करें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है? अब देखिए दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 13 कन्या हुई। ये 13 कन्या कौन सी है यह भी तो जान लीजिए। भागवतकार दिखाते हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शक्ति, तुष्टि, पुष्टि, प्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्तय, धर्म पत्नय। यह धर्म की 13 पत्नी है। श्रद्धा, मैत्री, दया, जहाँ धर्म है वहाँ श्रद्धा होनी चाहिए। मैत्री, अब इनकी व्याख्या करूँगा तो बहुत समय हो जाएगा। आप लोग सोचते हो कि संत जी के पास बढ़िया रहते नहीं, भोजन का समय नजदीक है, अभी कितना विषय चलेगा, अभी तो हिरण्याक्ष मरा नहीं है, पता नहीं कितना समय लगेगा। तो यह कश्यप ऋषि की 13 पत्नी सबसे छोटी जो है वो सती है, वो भगवान शंकर के साथ ब्याह दी गई। तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर सायंकाल को आते हैं, इसलिए शरीर का सुख नहीं आत्म सुख का विचार करो और भगवान का ध्यान। दीति नहीं मानी। अब देखिए वेदव्यास तो हर एक शब्द इतनी कुशलता से लिखते हैं। अब ये तो ये नहीं कहते कि दीति जो है बड़ी जिद्दी है, हठी है, ऐसा नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? दीति दाक्षायणी। अरे तो दक्ष प्रजापति की कन्या। अब कहना ये चाहते हैं कि इसका बाप भी हठी था तो जो भी हठी है। दक्ष प्रजापति बहुत हठ वाले। अब देखिए साधारण लॉ तो ऐसा है, अब कोई
स्त्री हो और हट वाली हो, कम सुनती हो और इसका बाप भी नहीं सुनता तो ये भी इसके बाप जैसी है। आप गुस्से में आते हो तो कभी ऐसा बोलते हो कि तुम्हारे बाप जैसी हो? तो वेदव्यास ऐसी भाषा नहीं बोलती। वो कहते हैं कि द्वितीय दाक्षायणी, आप दक्ष प्रजापति की कन्या है, वह भी इतना हठी था, भगवान शंकर ने क्रोध करके तेरे बाप का मस्तिष्क काट दिया और बकरे का माथा लगाया था, अब तू इसकी कन्या है तो हट तो करेगी। अब कश्यप ऋषि ने कहा द्वितीय दाक्षायणी, तेरा बाप भी चिंतित था, तू भी नहीं मान रही। कश्यप ऋषि कहना इतना ही चाहते हैं कि सायंकाल का समय है, ऐसा घोर तमावेला, घोर समय में स्त्री और पुरुष को संयम से वर्तना चाहिए। नीति के द्वारा 4 अपराध हुए, भागवत की व्याख्याकारों ने बताया। एक तो रजस वाला धर्म में हो तो पति और पुत्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब तक बच्चा दूध पीता हो, रजस वाला स्त्री स्पर्श करे दोष नहीं है। रजस वाला के धर्म क्या है, इसके विषय में अभी एक प्रकाशन शायद आया नहीं है, अंत में अभी आया है कोई, पर उसके ऊपर एक अलग प्रकाशन भी हो रहा है। तो 3 दिन के बाद वो पति को स्पर्श कर सकती है। चौथा दिन हुआ था, इसलिए दीदी अगर स्पर्श करती तो दोष नहीं था, पर कभी कभी रक्तस्राव जो है 3 दिन से बढ़ जाकर के 4 और 5 दिन तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में रज की मात्रा अधिक हो तो पति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे रोग बढ़ता है और संतति को हानि होती। अब लोग नहीं समझते, इसका फल भी तो भोग रहे हैं ना। तो एक अपराध तो यह हुआ कि रजस वाला धर्म में चौथा दिन था, रज की मात्रा अधिक होने से स्पर्श नहीं करना चाहिए, यह पहला दोष था। कश्यप ने समझाया तो पति की आज्ञा नहीं मानी, यह दूसरा दोष। अग्निशाला में बैठे हुए थे और 3 प्रकार के अग्नि ही भगवान शंकर के 3 नेत्र है, सूर्य, चंद्र और अग्नि, यह 3 भगवान शंकर के नेत्र है। और रात को अगर आप पाप करते हो तो भी भगवान देखते हैं चंद्र के रूप में, दिन को करते हैं तो सूर्य नारायण के रूप में, और अग्नि जैसे विद्युत है वह भी अग्नि है, तो भगवान तो हमेशा देखते ही है। तो भगवान शंकर देखते हैं तो देवों की अवहेलना की, पति का अनादर किया, सायंकाल में काम किया, ये इच्छा की, और सायंकाल के समय घोर समय की वेला में शरीर सुख की इच्छा की, ये सारे अपराध इकट्ठे हो गए तो आसुरी प्रजा हुई। और यहाँ संकादि कुमारों ने साथ दिया जय विजय को कि आपका आसुरी योनि में जन्म होगा, तो वे जय और विजय थे वही दीति के उदर में आए। जब कश्यप ऋषि की आज्ञा नहीं मानी तो ऋषि ने कहा देवी तुमने हट करके अपनी इच्छा पूरी की, ठीक है, पर तुम्हारे उदर में जो बालक आएंगे वह आसुरी प्रकृति वाले होंगे, इसलिए वो लोगों को बहुत बड़ा भय निर्माण करेंगे। दीदी के मन में विचार है कि मेरे बच्चे ऐसे हो, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती, कोई माँ ऐसा नहीं चाहती कि उसके बच्चे पापी हो, असंस्कारी हो, लोगों को त्रास देने वाले हो, आतंक फैलाने वाले हो। हाँ, एक हिंदुस्तान में कुछ लोग पार्लियामेंट में बैठ गए जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, अब वो पता नहीं किसके अवतार हो गए, ये पूछना अभी बाकी है, पर यह तो जय और विजय ही थे और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए। दीति के मन में विचार है ये प्रकट हो जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो उधर में ही गर्भ को रखा, बाहर नहीं आने दिया। देखिए औषधि से और मंत्र की शक्ति से, आशीर्वाद से और वरदान से 4 प्रकार से गर्भ का पीरियड जो है वो दीर्घ हो सकता है। अब 100 वर्ष जितना समय हो गया, अब ये बाहर ही नहीं आ रहे थे। अब देवता भी चिंतित हो गए, सारे भगवान को प्रार्थना करने लगे कि महान भय हो रहा है, अंधकार व्याप्त हो रहा है, सारा समाज भयभीत हो रहा है। तो कहा कि दीति के उदर में जय और विजय आने वाले हैं और संकादि कुमारों का शाप व्यर्थ नहीं हो सकता। तो दीति ने कहा कि ऋषि यद्यपि मैं मानती हूँ कि मेरा अपराध है, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और भगवान शंकर की भी मैंने परवाह न की, पर संबंध में मेरे बहन है और भगवान शंकर तो करुणा के अवतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कोई भी देवी देवता को आप मानते हो, किसी की भी आरती करते हो, अंत में तो यही आता है करुणावतारम। कर्पूर जैसे गौर कौन है? भगवान शंकर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। हाँ, प्रलय करते हैं, कभी कभी रुलाते हैं, इसलिए उनका नाम रुद्र है, पर हमेशा क्रोधित नहीं रहते। करुणावतारम, यह तो करुणा के अवतार। आशुतोष, आंसू कहते हैं इमीडिएटली, और तोष माने प्रसन्न होने वाले, जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। मेरे बहनों ही है, मेरा गर्भ श्राव न हो। और मैं एक प्रार्थना आपसे करती हूँ कि अगर मेरे बालकों की प्रकृति आसुरी हो तो मुझे आपत्ति नहीं है,
पर इनका मरण जो है वो ब्राह्मणों के साप से न हो, क्योंकि ब्राह्मण जिसके पर क्रोधित होकर के साप देता है, इनके पर तो नारकी जीव भी कृपा नहीं करते। तो कश्यप ऋषि ने कहा नहीं, परमात्मा नारायण के हाथों से ही तुम्हारे बालक का वध होगा और तुम्हारे पुत्र का पुत्र महान भक्त होगा। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद महान भक्त हुआ, 18 गुणों से संपन्न हुआ। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। श्रीधर स्वामी ने लिखा कि माता से जिनका जन्म पहला हुआ वह हिरण्याक्ष है, पर पिता से जिनका जन्म पहले था वह हिरण्यकशिपु। जो जुड़वे बच्चे पैदा होते इसमें बाद में आने वाला बड़ा कहा जाता। श्रीधर स्वामी दृष्टांत से समझाते हैं, किसी सांकरी गली में कोई दो रथ जाते हो तो जो रथ पहले जाता है वो बाद में बाहर आता है, रिवर्स आते हैं। तो इसी प्रकार से पिता से जिनका जन्म है वो बाद में आता है, माता से हिरण्याक्ष का जन्म पहले हुआ। ये हिरण्याक्ष कौन है? यस्य अक्षिणी, जिसकी आंखों में हमेशा हिरण्य सोना ही दिखाई पड़ता है। अर्थ प्रदान राज सत्ता, यही हिरण्याक्ष का शासन है। और अर्थ प्रदान राज सत्ता हो जाती है तो इसका वध करने के लिए वराह यानी त्याग और याग इसका प्रतीक वराह है। तो हिरण्यकशिपु का शासन फैल जाए, हिरण्याक्ष का शासन फैल जाए, तब तो वराह भगवान इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आते हैं। और वराह भगवान तो आएंगे, जब आएंगे आप वराह नारायण का स्मरण करोगे तो भी पर्याप्त है। भगवान वराह किसी न किसी रूप में आते हैं, तो वराह पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तो उद्धार करने के लिए वराह का स्वरूप लिया और ऋषि ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप साक्षात नारायण हैं और किसी का यह सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान वराह पृथ्वी रसातल में गई थी। रसातल में गई मतलब जैसे ऊपर के लोग हैं वैसे नीचे के 7 लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और लास्ट में है उसे कहते हैं पाताल। जो छठा है वह है रसातल। वहां तक पृथ्वी पहुंच गई थी। तो वराह भगवान ने क्या किया, वहां जल में गए, जल में जाकर के अपने दंत सूंड पर पृथ्वी को उठा लिया। अब वो पृथ्वी को उठाकर बाहर आ रहे थे कि हिरण्याक्ष गदा लेकर के आया और भगवान के ऊपर। यह आदि वराह है, आदि नारायण है और वह आदि दैत्य है। हिरण्य का अर्थ होता है अर्थ प्रदान व्यवस्था। अर्थ प्रदान व्यवस्था से पृथ्वी रसातल में जाती है और जब उसे उद्धार करने का कोई प्रयत्न करता है तो ये हिरण्याक्ष जो है वो प्रहार करने लग जाता है। अब जीवों के पर तो प्रहार कर सकता है, परमात्मा के पर प्रहार करेगा तो कहाँ तक बचेगा। अब हिरण्याक्ष प्रहार करता रहा और भगवान ने अपनी गदा उठा करके हिरण्याक्ष को मारा। एक बार तो इतना जोर से प्रहार किया हिरण्याक्ष ने कि भगवान के हाथ से गदा गिर गई। गदा गिर क्या गई, भगवान ने लीला की, देवताओं ने प्रार्थना की अब इसके साथ ज्यादा खेल मत करो, यह सबके लिए बड़ा आतंक फैला रहा है। भगवान ने इतने जोर से दूसरे का प्रहार किया, प्रहार करते ही हिरण्याक्ष वहां गिरा और हिरण्याक्ष का प्राण निकल गया। सभी देवताओं ने वराह भगवान की स्तुति की। वराह नारायण भगवान की जय। अभी भी अर्थ प्रधान व्यवस्था है, सभी जीवों में धर्म का ही प्राधान्य है। कोई भी चिंतन करते हो धर्म ही केंद्र में रहना चाहिए और मोक्ष का विचार होना चाहिए। आज अर्थ और काम का प्राधान्य बढ़ा है तो हिरण्याक्ष की सत्ता बढ़ी है। इसलिए हमने वराह नारायण का चिंतन किया कि वराह का स्वरूप क्या है। फिर से वेदों का अध्ययन करो और वेदों के आज्ञानुसार चलिए। पुनः भगवान वराह ही आएंगे और इस पृथ्वी का उद्धार करेंगे। तो जिसने विश्व का उद्धार किया उस आदि वराह के चरणों में प्रणाम कर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती।